रिश्ते में प्यार है और जो नेचुरल बॉन्ड है उसका, तो जैसे जो हमारे एल्डर्स हैं तो उनके प्रति तो हम रेस्पेक्ट करना हमारी ये ड्यूटी है, और औरों से ज्यादा होनी चाहिए। अगर अपने बच्चों से भी प्यार है तो ये भी एक ड्यूटी है, उसको तो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ फुलफिल करना पड़ेगा। बस सिर्फ वहां होता है जहाँ की अगर आपके अपने बच्चे हैं और साथ में कोई दूसरे बच्चे हैं, वहां पार्शलिटी नहीं हो, सभी बच्चों को हम इस तरह से समझे कि वो सभी परमात्मा के मैनिफेस्टेशन है और हमें सबकी ड्यूटी मिली है। जैसा हम अन्नप्राशन में देखते हैं, वहां पे एक शपथ ग्रहण होता है जिसमें जो भी उपस्थित लोग होते हैं उस बच्चे के लालन पालन की एक जिम्मेवारी लेते हैं। जब श्राद्ध कर्म में हम देखते हैं कि जो भी उपस्थित लोग होते हैं वो सभी कहते हैं कि हम इस सामाजिक दायित्व से मुक्त हुए। इट मीन्स परमात्मा ने एक सामाजिक दायित्व हमें दे रखा है, जितने भी लोग धरती पर हैं, जो भी है, नहीं कि हमारे माता पिता ही हो, कोई भी हो। जब एक सामाजिक दायित्व, जैसे ही बच्चा जन्म लेता है परम पुरुष के रूप में, उनका एक मैनिफेस्टेशन के रूप में हमारे सामने आता है, हमारा एक दायित्व उसके प्रति शुरू हो जाता है। और वो दायित्व कब जाकर खत्म होता है? जब हम उसका श्राद्ध करते हैं, उस वक्त हम ये बोलते हैं कि परमात्मा ने आज हमें इससे मुक्त किया है। इसका मतलब हमें परम पिता ने, परमेश्वर ने, जिसे हम बाबा के नाम से जानते हैं, उन्होंने तो हमें ये ड्यूटी दी है औरों से ज्यादा करने की। फिर हम आइडियोलॉजी के नाम पे ऐसा सोच भी नहीं सकते। अगर ऐसी कोई चीज, ऐसी कोई भ्रांति समाज में पनप रही है तो हम चाहेंगे उस पर एक ओपन डिस्कशन हो और अपने अपने व्यूज को लोग रखें, किसकी क्या समझ है, लोग क्या समझते हैं, क्या करना चाहते हैं और क्या होना चाहिए। इस पर हम एक क्लियर कट डिस्कशन, एक क्लियर माइंडसेट बनाने का प्रयास करेंगे। आप सभी दीदियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये टॉपिक चूंकि निर्मला दीदी के दिल के शायद बहुत करीब है, उन्होंने ये एडवाइस किया, तो मैं चाहूंगी कि वो शुरुआत करें दो शब्दों के साथ। नमस्कार निर्मला दीदी, बाकी सभी दीदियों का भी स्वागत है। निर्मला दीदी, आप अगर कुछ बोलना चाहें इस टॉपिक पे तो। जी नमस्कार दीदी सभी को। नमस्कार। हमारे लाइफ में चार प्रकार के संबंध जो हैं, चार प्रकार के हैं। एक तो पारिवारिक है, दूसरा सामाजिक, और तीसरा है सृष्टि के साथ हमारा संबंध, और चौथा ईश्वर के साथ तो है ही है। तो हम क्या देख रहे हैं आजकल कि आनंद मार्ग, खासकर आनंद मार्ग की फैमिली में जहाँ आर्यन होते हैं, उस फैमिली में हमने देखा आज आज चूंकि पारिवारिक संबंधों की बात है, रिश्तों की बात है, तो मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि वहाँ क्या होता है कि एक ऐसी ही बात है, जैसे हमने अपनी बेटी को पूछा कि आप इस पे क्या सोचते हो। तो बोले कि देखो मम्मी, हम या तो हमको बना दिया गया है ऐसा, या हम सही तरीके से उसको ले नहीं पा रहे हैं। जो हमारा कल्चर है, क्योंकि आनंद मार्ग में अलग से कोई कल्चर ही नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है। तो उसकी बात मुझे जची, और सच में उसने कहा कि अगर हम दुर्गा पूजा या गणेश पूजा देखने जाते हैं तो हम सिर्फ पंडाल और मूर्ति देखने जाते हैं, हमारे लिए वहां कुछ भी नहीं है। और अब इसका ये मतलब नहीं है कि हमें मूर्ति पूजा करनी चाहिए, लेकिन त्योहार भी हमारे लिए वैसे ही नमक नहीं है त्योहारों में, बिल्कुल भी। हम दिवाली मनाते हैं ओनली डीसी, खाली डीसी के लिए त्योहार मनाते हैं। हमारे त्योहार जो हैं, बहुत लोगों को लगता है कि सिर्फ डीसी कर लिया, हमारा कलेक्टिव डीसी हो गया, कलेक्टिव ज्यादा से ज्यादा भोजन हो गया, बस हमारा त्योहार सेलिब्रेट हो गया। तो वैसे ही संबंधों के लिए भी है कि हम देखते हैं मार्गी फैमिलीज में कि जैसे कोई आपका करीबी, अ, ईश्वर न करे किसी के साथ ऐसा कोई करीबी खत्म हो गया, तो हम ये उस वहां ये सोचते हैं कि अरे हमारी विधि से तो नहीं हो रहा है, हमारे हिसाब से तो नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे जाके। ब्याह भी वैसे ही है, शादी विवाह, चाहे कोई भी किसी प्रकार के रिचुअल्स हैं, हम वहां खड़े तक नहीं होना पसंद करते, क्योंकि वो लोग अपना रिचुअल्स कर रहे हैं, हमको तो इससे मतलब है नहीं, हम तो इसको मानते नहीं है। तो इसको लेके मेरे मन में यही चीज थी कि कहीं हम दूर हो रहे हैं, या कहीं हमारी लाइफ बेरंग तो नहीं हो रही है, हम आपस में जुड़ के नहीं रह पा रहे हैं। क्योंकि आज के टाइम में कोई भी मतलब मुझे नहीं लगता कि परिवार के जितने नाते रिश्तेदार हैं सभी आनंद मार्गी हैं। अच्छा, हम सभी के घर बुलाए जाते हैं,
तो वहां जाके हम पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, मन से तो कहीं भी नहीं करते हैं, बिल्कुल भी नहीं होता है। सिर्फ खड़े हो जाते हैं, और खड़े भी एकदम साइड में होते हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि संबंध जो है, एक तो सांस्कृतिक रूप से हम कटते जा रहे हैं। बाबा ने भी कहा है कि कल्चर को तो नहीं छोड़ना है। और संबंध, किसी के घर कुछ हो गया तो वो करे, वो जाने, हमारा तो कुछ नहीं है अभी। मतलब जो लोग, बाकी जो लोग हैं, उनके यहाँ अगर कुछ होता है तो वो आपस में जुड़े हुए रहते हैं। चूंकि हम लोग, चूंकि दूसरे दूसरे कल्चर से आए हुए रहते हैं, आरएम किए हुए लोग हैं, दूसरे दूसरे कल्चर से आए हुए रहते हैं, तो हमको कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और हम उसमें घुसना भी नहीं चाहते, पसंद ही नहीं करते कि हाँ ठीक है, वो उनके साथ हुआ है तो हम ऐसा नहीं, उनके यहाँ शादी है तो मुझे क्यों नाचना, ये है। मैं चाहूंगी कि इस पर आप लोग अपना अपना विचार रखें। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आप अपनी भाव व्यक्त की मेरी। लेकिन मैं जो जो अभी तक मैंने जो सीखा है आनंद मार्ग में, ये एक समय में कुछ लोगों के कुछ परिवारों में ऐसा था। जब मैं भी सिर्फ मार्गी फैमिली से ही इंटरेक्शन था जब शादी के पहले, तो मैं ऐसा सोचती थी कि कहीं जाना नहीं चाहिए। बाद में मैंने बहुत से दादा के क्लासेस भी किए प्राउड के, और जब मैं एक ननमार्गी फैमिली में आई तो मैंने सबसे पहले कोशिश किया कि मैं जानूं ये लोग क्या करते हैं। भगवान को ये लोग कपड़े पहनाते हैं, टीका लगाते हैं, चंदन, ये भी हम लोगों को नहीं पता था। मार्गी परिवार में पैदा होने का नतीजा ये था कि ये भी चीजें नहीं पता थी कि लोग पूजा करते कैसे। तो सबसे पहले हम लोगों को ऑब्जर्वेशन, देखिएगा बाबा हर जगह लिखे हैं कि हमने ऑब्जर्व करना है कि सोसाइटी में क्या हो रहा है। उसके बाद हमको आगे बढ़ के हेल्प करना है। वो किसी तरीके से श्राद्ध करें, वो किसी तरीके से अपना जन्म मनाए या विवाह करे, लड़की का बाबा ने कभी भी नहीं कहा है कि आप बिल्कुल आइसोलेट हो जाइए। आप उनकी मदद को आगे बढ़िए, ये हमारे अंदर ये होना चाहिए। क्यों किसी के यहाँ बच्चा पैदा हो रहा है तो उसका अलग तरीके से संस्कार होगा तो हम जाएंगे ही नहीं, ये तो एकदम एब्सोल्युटली रॉन्ग है। पूरी तरीके से मेरे हिसाब से ये गलत है। ठीक है, हमारा थोड़ा सा अंतर है तो हम पहले तो उनसे मिलेंगे, मिक्सअप होंगे, वो हमारे को जानेंगे कि ये लोग औरों से अलग हैं, तो बढ़ के हमें मदद करते हैं। तब कहीं जाकर के हम सोसाइटी में मिल पाएंगे। सोसाइटी से आइसोलेट हो जाना, ये कहीं से भी हम लोगों को शोभा नहीं देता है, किसी भी साधक को नहीं। ये तो ये हमारे कल्चर में ऐसा नहीं है कि हम सोसाइटी से बिल्कुल अलग हो जाए। और मीरा दी हैंड रेस कर रही है, मैं चाहूंगी मैं उनसे सुनूं। जी मीरा दीदी बोले आप। नमस्कार, नमस्कार सभी को। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं शेयर करना चाहूंगी कि जो हम फॉलो कर रहे हैं वो अलग नहीं है, बल्कि प्योर एंड शुद्ध फॉर्म है। अगर आप पढ़ेंगे ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, अगर आप योग के बारे में जानेंगे और पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो हम कर रहे हैं वो प्योर फॉर्म है। अब प्रश्न ये उठता है कि हम जो सोसाइटी में रह रहे हैं सारे अवेयर नहीं है इससे, तो क्या हम आइसोलेट हो जाएं या उनके बीच में हमें मिल करके चलना पड़ेगा? तो मेरा ये मानना है कि हमें उनका रिस्पेक्ट देना पड़ेगा, उनके भी थॉट और उनके भी वैल्यू को समझना पड़ेगा। अगर आप बाबा की देखते हैं और बाबा की चीजों को अगर आप जानते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो पीआर सरकार कभी ऐसा नहीं हम लोगों को सिखाया है कि हम लोगों के बिलीव को पे चोट पहुंचाए। उनका कहना है कि आप अपने फॉर्म बिलीव पे आप फॉर्म रहे, आपका थॉट स्ट्रांग हो, बट अगेन उनके बिलीव को हम चोट नहीं पहुंचा सकते हैं। उनके साथ जाएं, हमें मधु विद्या मिला हुआ है, उनके बीच में हम मिंगल भी हो, इंजॉय भी करें, और साथ के साथ अपनी फिलॉसफी को भी दे पाने में हम इतने सक्षम हो कि हमें देख करके और हमको देख करके ये ना लगे कि अरे ये तो एलियन की तरह हमें बिहेव नहीं करना है। मैं आपको अगर बताऊं कि मेरी बेटी की भी आर्यन शादी हुई है, लेकिन उनके इन लॉज मार्गी नहीं है। और आपको मैं अपनी बेटी की बताऊंगी अगर बातें, मैं इसलिए ये टॉपिक ला रही हूँ क्योंकि ये एक एग्जाम्पल है सोसाइटी में दिखाने के लिए। माय डॉटर स्टेइंग यूएसए, यूएसए में जब गई तो वो वहाँ के दादा लोगों को सर्च की, आश्रम जाना शुरू की। सिर्फ आश्रम ही नहीं, अपने इर्द गिर्द सराउंडिंग में दूसरे जो लोग वहाँ पे जो सोशल वेलफेयर करते हैं उनसे भी वो जुड़ी, और वो उनके साथ सोशल समाज के
प्रति जो दायित्व है वो दूसरे, हो सकता है हमेशा हम ये अहंकार में रहते हैं कि माई वे हाईवे, हम जो कर रहे हैं सुपर है, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि बहुत बार हमसे भी बहुत ज्यादा अच्छा करने वाले होते हैं, और इस भ्रम से हमें बाहर निकलना पड़ेगा कि क्या हम सुपीरियर कॉम्प्लेक्स के शिकार तो नहीं हो रहे हैं। एक तो ये बहुत बड़ी चीज। सेकेंड पॉइंट पे मैं आती हूँ कि मेरी बेटी की शादी हुई है, आरएम हुई है, बट उनके फैमिली मार्गी नहीं है, उनकी बिलीव है किसी चीज पे, और वो हर फेस्टिवल के लिए उसको जब बताते हैं, वो उनकी बिलीव को भी रिस्पेक्ट करती है। और जब वो करने के कारण आज ये है कि हमेशा हर कुछ दिन के बाद मेरे पास ये मैसेज आता है कि आपने जो परवरिश दी, अरुणिमा जैसी बहू हमारे पूरे खानदान में सबको चाहिए, आपकी बेटी की जैसी मुझे बहू चाहिए, और उसकी मौसी बोल रही है कि ऐसी बहू हमें चाहिए। ये जो परवरिश और ये जो संस्कार है, ऐसा मैंने बहुत कम देखा है। तो ये हमें सिखाना है वैल्यू। ऐसा नहीं है कि हम अगर किसी चीज को कर लेंगे तो हमारी वैल्यू कम हो जाएगी। हमारे पास तो इतने सोर्स बाबा ने दिए हैं कि हमें तो परेशान होने की भी जरूरत नहीं है। हमारे पास मधु विद्या है, हम उनके साथ वो अगर मूर्ति पूजा कर रहे हैं तो हम वहाँ सेकंड लेसन लेते भी रहेंगे। और बाबा ने बोला है प्रसाद, ठीक है, नहीं उनका बिलीव है नहीं खाना है, लेकिन अनादर भी बाबा ने बोला है नहीं करना। बाबा ने रिचुअल्स को बोला है कि इवन मार्गी शादी है और अगर दो फैमिली में उनकी जो रिचुअल्स है उसको भी रिस्पेक्ट हमें करना पड़ेगा। तो अगर हम रिजिडिटी पे उतरेंगे और सेम अगर वो अगर हमारे साथ करें तो फिर हम कहेंगे कि हम तो सही थे, आप गलत थे। आप पहले सही प्रूव करने से पहले उनकी बिलीफ को जगाया, और नहीं तो फिर उनका बिलीफ और हमारा बिलीफ दो एक अलग बात है, लेकिन अल्टीमेटली वो जा कहाँ है, उनकी स्पिरिचुअल बिलीव है। हो सकता है वो डॉगमेटिक हो सकता है कि उनका वही सरेंडर भाव है। बाबा ने एक और चीज बोला है कि सरेंडर करने के लिए तुम सोच रहे हो कि तुम ही सिर्फ मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो। अगर वो किसी भी रूप में मुझे मेरे प्रति समर्पित है तो मैं तो उसके साथ भी हूँ, हर रूप में उनके बिलीफ के साथ हूँ। तो हमें हिंदुइज्म में नहीं पढ़ना है, जरूर हमें समझना पड़ेगा कि हम आइसोलेटेड एक समाज में हम रहें और उस समाज में रह करके अपने फिलॉसफी को भी दिखाएं, उनके बिलीफ को भी समझें, और अपने आप को उनके साथ अगर उनके रेस्पेक्ट करें तो शायद उनको जल्दी हमारे बिलीफ पर बिलीव होगा और वो शायद वो रिस्पेक्ट करें। तो ये मैं देखी हूँ और मैंने फर्क देखा है मेरी बेटी के लाइफ में। उनके फैमिली वो लोग कभी भी इसको किसी चीज के लिए इम्पोज नहीं करते हैं। उनका जो फेस्टिवल, उनका नहीं, मैं तो बोलूंगी हमारे भी फेस्टिवल है, तरीका डिफरेंट हो सकता है, लेकिन हम लोगों ने गलत तरीका सोच लिया है कि ये नवरात्र ये आता है, विजयादशमी तो बाबा ने 5 दिन के लिए दिया है, हम अगर सेलिब्रेट नहीं करें तो ये हमारी बेवकूफी है, क्यों नहीं कर रहे हैं। बाबा दिवाली दिए हैं, अगर हम उस दिन डेकोरेट नहीं कर रहे हैं, अगर हम इंजॉय नहीं कर रहे, तो ये हमारी अंडरस्टैंडिंग का फॉल्ट है, क्यों नहीं कर रहे हैं। क्या बाबा ने ऐसा बोला है? बाबा ने तो किसी चीज के लिए इम्पोज नहीं किया है। बाबा ने बोला है समझना है क्या है, बेसिक क्या है, रियल क्या है, तंत्र क्या है। तंत्र को समझ करके हमें चलना पड़ेगा। तंत्र रियल फॉर्म ऑफ एक्सपेंशन ऑफ माइंड तंत्र है। तंत्र हर जगह, योग अगर आप देखें तो योग वेद में भी, योग के बिना वेद विद योगा, यजुर्वेद अथर्ववेद विद योगा, तो योग के बिना तो कुछ भी नहीं है, तंत्र के बिना तो कुछ भी नहीं है। अगर अल्टीमेट पूछा तो तंत्र है हमारा बिलीव। अगर हम दर्शन की बात करें कि हम अगर किसी मूर्ति मंदिर में जाते हैं तो वहां पे बोला जाता है कि दर्शन मीन्स बियॉन्ड, देखने की आपकी क्षमता होनी चाहिए बियॉन्ड जो वहां पे है। तो क्या बियॉन्ड हम देख सकते हैं, हम समझ सकते हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग की दिस इज द सिंबल, लेकिन इसके पीछे बहुत डीप रहस्य है। तो बहुत लोगों के लिए प्रतिबिंब की जरूरत होती है, बहुत लोगों को उनको निराकार ब्रह्म की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, लेकिन साकार ब्रह्म ही तो है ना उनकी अंडरस्टैंडिंग। अगर साकार ब्रह्म अगर वो सामने किसी चीज को रख करके वो बिलीव कर रहे हैं तो उनके बिलीव को हम चोट नहीं पहुंचा सकते हैं।
हमें अपने आप को इतना फॉर्म बनाना है, हमें अपने आप को समाज में इस तरीके से हर फेस्टिवल को, बाबा ने, अगर आप विवाह के लिए ही देखिए तो मैं तो इतना प्रभावित होती हूँ, और मैं तो लगता है कि ऐसे गुरु हमें मिले हैं, अगर हम समझ नहीं पा रहे तो हमारी भूल है या बेवकूफी। आप प्रभात संगीत को दीजिए विवाह की, फिर अगर बाबा ने लिखा है, दो जने मिलिया नाचिया गाइया तखेन तादेर, क्या आशीर्वाद का क्या कुछ वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा है, तो मेरा आशीष से दियो करके बाबा ने दिया है। तो बाबा उस प्रभात संगीत में लिख रहे हैं, नाचिया गाइया, नाचो गाओ, खूब खुशी मनाओ, सब लोग एक दूसरे को देखो, दो परिवार मिल गया, दोनों एक दूसरे को गिफ्ट दे रहे हैं, मिठाई खिला रहे हैं, और मुझे क्या दे रहे हैं जी। तो ये तो इतना सुंदर बाबा ने दिया है। हमें समझने की भूल, हमें समझना पड़ेगा, और हमारे नए जनरेशन को समझाना पड़ेगा। कहीं ना कहीं हम लोग को डायरेक्शन का सही, जब हमारी अंडरस्टैंडिंग सही होगी, हम अपने बच्चों को वैल्यू बचपन से सिखाएंगे कि ये हमारा फेस्टिवल है, इस फेस्टिवल को हम ऐसे सेलिब्रेट करते हैं, तो शायद एक ब्यूटीफुल निकल करके आएगा, जो कि और भी ज्यादा खूबसूरत होगा, क्योंकि हम उस पचड़े से भी हम ज्यादा एंजॉय करेंगे, क्योंकि हम एक भ्रम में नहीं है, एक डॉगमा में नहीं है कि अब सुबह से पहले हम बहुत परेशान हैं कि फूल जमा करेंगे, माला जमा करेंगे, नारियल जमा करेंगे, और इन सारे परेशानियों में इतना जमा हो जाएंगे कि फिर हम मेन चीज को एंजॉय करना भूल जाएंगे। तो हमें समझना है, उनके बीच में रह करके उनके भी रिश्तों को निभाना है, अपने रिश्तों को उनके बीच में ले जाना है, अपने बिलीफ को उनको देना है, उनके बिलीफ को चोट भी ना पहुंचाए हुए उनके साथ प्यार से मिंगल होना है। मैं इतना ही कहना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मीरा दीदी। अभी प्रभा अग्रवाल दीदी ने हैंड रेस किया था, अभी भी वो कुछ कहना चाहती हैं तो मैं उनका वेलकम करूंगी। प्रभा अग्रवाल। नमस्कार। नमस्कार सबको। मैं ये जो दीदी बोल रही है सब बातें बिल्कुल सही है, और बाबा ने भी बोला है कि हमें किसी भी धर्म का अनादर नहीं करना है, उनको हमें नीचे नहीं दिखाना है, एंड इसमें ईगो भी नहीं लाना है कि हमारा ही सबसे श्रेष्ठ है। बट कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे मार्गी बहनों को, भाइयों को प्रेशर डाला जाता है कि आपको ये करना ही होगा, ये आपको फॉलो करना ही होगा। जैसे आप अपने अब आप अपने पिता के घर नहीं हो, आप ससुराल में हो, तो आपको ये मानना पड़ेगा। आपका पिता का जो धर्म वहां पे जो आप फॉलो करते थे उसे आप भूलिए। तो ये सिचुएशन भी कई बार आ जाती है। मैं हरानंद दादा से रिक्वेस्ट करूंगी कि दादा आप इसका कुछ बताइए, आपके व्हाट इज योर थॉट अबाउट दिस? यस, हरानंद दादा का स्वागत है। थैंक यू दीदी। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल for Poonam Didi, I would like to convey my heartfelt condolences for the death of your father, and may his soul rest in peace. Anyways, coming back to the issue today, as Meera Didi was also discussing and Prabha Didi also pointed out, it's a very relevant question. मैं निर्मला दीदी को भी सुन रहा था, तो स्पष्ट रूप से इस बात को समझ लिया जाए कि हम लोग भूल जा रहे हैं कि बहुत सी बातें जो बाबा ने प्रवचन में भी कही, वो प्रभात संगीत में भी दोहराई गई है। एक प्रभात संगीत का उदाहरण मीरा दीदी ने दिया, मैं एक और छोटा सा गीत आपके सामने लाऊंगा जो इस पॉइंट को इस तरह क्लियर कर देता है कि मन में दुविधा की गुंजाइश नहीं रहती। PS 74, प्रभात संगीत नंबर 74, इसके जो मुख्य बोल हैं वो है, चौल 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 गान गे चल, चलो चलो गान गीत गाते हुए चलो, आशार आलोक शिखा अति उज्जवल, आशा की जो आलोक की किरण है वो बहुत उज्जवल है। उसके अंतिम स्टांजा को ध्यान दें, बहुत गहरी बात बाबा ने कही है, जौतो भाषा जौतो मौत, जितनी भाषाएं और जितनी विचारधाराएं हैं, रोही आछे जौतो पौत, और जितने पथ हैं, जितने मार्ग हैं अध्यात्म के, सबारे श्रद्धा मोरा करी अविचल, हम सबके प्रति अविचल
मतलब अविचल मीन्स इनविंसिबल, इम्प्रेग्नेबल, स्टेबल। हम सबके प्रति अविचल श्रद्धा रखते हैं। ये बाबा ने 74 में बहुत क्लियर कर दिया है। और जो मुख्य भावधारा सोच की मैंने पूनम दीदी को भी सुना, सारी जो बातें हैं वो इसी पर आ रही हैं कि हमें अपनी सहिष्णुता को बढ़ाना चाहिए। और एक बड़ी अच्छी बात मीरा जी ने कही कि तंत्र का पर्पस ही है मन का विस्तार। तो जब मन का विस्तार होगा तो फिर अच्छा बुरा ये सब, तो बाबा ने जो कहा है कि देखो जी, ये अच्छाई और बुराई ये समाज के तराशे हुए शब्द हैं। ये नीति विज्ञान, नीति शास्त्र के तराशे हुए शब्द हैं। इनमें अधिक उलझने की आवश्यकता नहीं है। मैं एक और अपने अनुभव से तराशी हुई बात कहना चाहूंगा कि ऑब्जेक्टिव एडजस्टमेंट की जब बात आती है तो ये हर व्यक्ति को ये समस्या झेलनी पड़ती है। घर और बाहर और आनंद मार्ग और बहुत तरह की समस्याएं आती हैं जीवन में, और ये रोज व्यक्ति इन चुनौतियों का सामना करता है। सब लोग करते हैं जो आनंद मार्ग में हैं। बहुत लोग जो सामना नहीं कर पाए, वो जैसे आज एक हमारे जयपुर के बड़े वरिष्ठ मार्गी आए हुए थे घर पर, जिसके चलते मैं विलम्ब से आपके फोरम में आ पाया। उन्होंने ठीक ही कहा कि स्लीपिंग आनंद मार्गी है। हमने आज एक पूछा दादा कि ये दादा ये इनको देखा महीनों बाद, तो बोले स्लीपिंग आनंद मार्गी। मैंने कहा ये नया कॉन्सेप्ट है, अच्छा है, जरा बताएं। बोले कि ये वैशाखी बाबा के जन्मदिन में आते हैं और कभी आ गए तो साल में एक बार आ गए, में दिख जाते हैं साल में। तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि हर कीर्तन में जाना आवश्यक है, मजबूरियां हो सकती हैं, मेरा भी कभी कोई छूट जाता है, कुछ ऐसे अपरिहार्य कारण आ जाते हैं। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा कि अब एक बहुत सहज स्ट्रेटेजी है जिसको मैंने फॉलो किया है। किसी व्यक्ति की प्रेजेंस कई तरह की हो सकती है। जैसे आप कह रहे हैं उत्सव में हम शरीक नहीं हो सकते हैं, हम शामिल नहीं हो सकते हैं, हम विरोध नहीं, हम अन्यमनस्क भाव में रहते हैं। निर्मला दीदी कह रही थी, मेरी थोड़ी उनसे विचारों में थोड़ा मतभेद हो सकता है। देखिए दीदी, कई तरह के प्रेजेंस व्यक्ति अपने कर सकता है। देखिए वो बाबा ने जो कहा है ना, विश्व तुम्हार लीला और अभिनय, तो वो स्वयं परम पुरुष कह रहे हैं कि विश्व ही तुम्हारी लीला का मंच है। और बाबा ने एक डिस्कोर्स में स्पष्ट कहा है कि देखो तुम्हें स्क्रिप्ट दे दी गई, अब तुम्हारी अभिनय क्षमता मैं देख रहा हूं, तुम इस स्क्रिप्ट को कितनी खूबसूरती से अभिनय करके मंच से उस इधर से आते हो और उधर से चले जाते हो, यही तुम्हारा जीवन है। तो ये अभिनय कला का है। और अभिनय कला का किस तरह प्रयोग हम लोग सब जीवन में करते हैं। एक और नूतन प्रयोग करके देखिए जो मैं करता रहा हूँ एडजस्टमेंट के, ऑब्जेक्टिव एडजस्टमेंट की चुनौतियां बहुत गहरी थी, क्योंकि मेरे जॉब की जो प्रोफाइल थी और मेरी जो दूसरी प्रोफाइल थी, दोनों में उत्तर और दक्षिणी ध्रुव का रिश्ता था। जैसा कि आप लोग समझ सकते हैं कि एक हाईली रेजिमेंटेड फोर्स है जिसमें बाएं मुड़ तो बाएं मुड़, दाहिने मुड़ तो दाहिने मुड़, लेकिन ये ऐसा हो नहीं पाता जीवन। अब एक तरीका मैंने इजाद किया जो मेरी अपनी खोज है, मैं सबसे शेयर करना चाहूंगा। प्रेजेंस कई तरह की रखी जा सकती है सामाजिक उत्सवों में, कहीं भी जीवन में, परिवार में, कहीं भी एक व्यक्ति के रूप में। पहला देखिए, पहला हो गया सिंबॉलिक प्रेजेंस, प्रतीकात्मक उपस्थिति, कि आप हैं, प्रतीक के रूप में आपको कहीं बुला लिया किसी जश्न में, आपकी उपस्थिति है, प्रतीकात्मक है। आप मुस्कुरा रहे हैं, हेलो हाउ आर यू टाइप में, आप चल के अपना निकल गए। जैसे हम लोग करते हैं, शादी विवाह में जाते हैं। मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूँ, दीदी तो पैदाइशी मेरी मार्गी है, अहिल्या दीदी की बेटी है, तो वो तो उसकी माँ भी कभी प्याज लहसुन नहीं खाई, वो 50 साल आचार्य रही। तो हम लोग क्या करते हैं, मैं सीधी बात कह रहा हूँ, घर से खा के जाते हैं और पहले स्वीट डिश के काउंटर पे जाते हैं, क्योंकि मैंने देखा कि कढ़ी बड़ी में भी वो लहसुन और क्या क्या रहता है, तो वो तावा सब्जी जो रहती है भिंडी, उसमें भी पहले से मसाले में कुछ। हम लोग जाके स्वीट डिश खाते हैं, नमस्कार करते हैं और चल देते हैं। ऐसे भी आजकल इस तरह के उत्सव में लोग यही उम्मीद कर देते हैं, आइए खाइए और जाइए। मेरा ये अनुभव है। खैर, तो पहली उपस्थिति होगी प्रतीकात्मक उपस्थिति, आप मुस्कुरा रहे हैं, हेलो, आप पूरी तरह प्रेजेंट हैं पर पूरी तरह एब्सेंट है मेंटली। दूसरा हो गया फंक्शनल प्रेजेंस, क्रियात्मक उपस्थिति। फंक्शनल प्रेजेंस ये हुआ कि आप शामिल हो गए, आपको हाथ में किसी ने पकड़ा दिया तो आप भी अपना वो छिड़क रहे हैं, क्या अक्षत छिड़क रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मंडप में शादी हो रही है, आपको किसी ने हाथ में चावल क्या किसके दाने पकड़ा दिए, आपने छिड़क दिया, तो इससे आपके संस्कार नहीं बदल गए,
वो आप फंक्शनल प्रेजेंस कर रहे हैं, कुछ रोल भी कर रहे हैं, लोगों को लग रहा है वाह मार्गी होके भी वो चावल छिड़क रहा है, ये आपकी प्रशंसा हो रही है। कोई निंदा नहीं होगी कि आपने साधना पथ से आप च्युत हो गए, पथ भ्रष्ट हो गए, कोई नहीं कहेगा। तीसरा है जो समस्या जहां आती है, डिसफंक्शनल प्रेजेंस, डिसफंक्शनल प्रेजेंस। उसमें क्या है कि आप उलझ गए, आप उलझ गए, कोई आवश्यकता नहीं। आप किस तरह की पूजा हो रही है, ठीक है, शनि मंदिर में, मैं तो आज तक बाबा की कृपा रही कभी शनि मंदिर में जाना नहीं पड़ा, तो लेकिन ठीक है, कोई गया है तो भाई ठीक है, मैं तो स्पष्ट बोल देता हूँ कि आप जाइए। मैं मूर्ति पूजा, मैं भगवान में आस्था रखता हूँ, लेकिन मैं बाहर से ही, कई बार ऐसा होता है कि मेरे बॉस लोग गए मंदिर में, मैं बाहर से ही नमस्कार करके खड़ा हूँ, क्योंकि अब क्या है ना, मंदिर के बाहर आप खड़े हैं और आप बैठ के कुछ और कर रहे हैं, तो वो थोड़ा अपमानजनक है। मतलब ईश्वर का भाव तो ले ही सकते हैं। तो ये डिसफंक्शनल प्रेजेंस को अवॉइड करना हर हालत में। चौथा है डेकोरेटिव प्रेजेंस, ये बहुत है, मतलब इंपॉर्टेंट है। डेकोरेटिव प्रेजेंस जैसे किसी में दावत दी गई, कहीं निमंत्रण दिया गया, किसी भी तरह के फंक्शन, वहां परिवार के दादाजी गए, अब उनका तो फंक्शनल प्रेजेंस हो नहीं सकता है, डिसफंक्शनल प्रेजेंस हो नहीं सकता है, घर के सबसे सीनियर आदमी है, सबसे सीनियर आदमी है, तो उनका क्या है, डेकोरेटिव प्रेजेंस। अरे भाई वो साहब आए हैं, अब हो गया, वो साहब आए हैं में काम हो गया, वो दीदी आई हैं, अरे वो दीदी आ गई, तो आपका वो डेकोरेटिव प्रेजेंस है। जैसे फंक्शन, ऑफिशियल फंक्शन में कई लोग आते हैं, जैसे बड़े बड़े नेता लोगों को बुलाना पड़ता है, सरकारी महकमे में सब चीजें चलती हैं, तो आप जानते हैं कि ये जो आएगा ये महामूड है। और आप जानते हैं कि एक गुजरात में टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था, एक फंक्शन था जिसमें रफी अहमद किदवई की जन्म शताब्दी मनाई जा रही थी, और एक मंत्री जी गुजरात के निमंत्रित थे मुख्य अतिथि में, टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज बता रहा हूँ कुछ वर्षों पहले का। तो उन्होंने बचपन से मोहम्मद रफी के गीत सुने थे, तो रफी अहमद किदवई उन्होंने सुना ही नहीं था ये कौन थे, तो उन्होंने कहा मंच पर कि मुझे बहुत खुशी हुई कि मुझे इस प्रोग्राम में शिरकत का आपने मौका दिया, मैंने तो बचपन से रफी साहब के गीत सुने हैं। तो पीएस पीछे बैठे थे उनके मंत्री के, उन्होंने धीरे से पीठ में इशारा किया उंगली दबा के, और धीरे से बोला कि सर ये मोहम्मद रफी साहब का नहीं है, रफी अहमद किदवई साहब का। तो बोले अरे तुम चुप रहो। फिर उन्होंने रफी जी के कुछ गीत भी एक दो मैंने पंक्तियां गा दी, तब सारे जो व्यवस्थापक थे उनकी ओर देखने लगे, तब उनको समझ में आया कि रफी अहमद, बोले अच्छा ये तो मैं चूंकि रफी साहब थे तो मुझे लगा मोहम्मद रफी साहब का। तो इस तरह की भी लोग होते हैं। तो उनका प्रेजेंस क्या था, डेकोरेटिव प्रेजेंस था, जिसको उन्होंने अपनी होशियारी में डिसफंक्शनल प्रेजेंस कर दिया, उपहास के पात्र वो बन गए सब। अब आज भी टाइम्स ऑफ इंडिया में घटना इसलिए छपी कि सब मजाक उड़ा रहे थे उनका, कि मंत्री होके ये इतना भी पता नहीं है इनको कि रफी अहमद किदवई साहब के प्रोग्राम में जा रहे हैं, रफी मोहम्मद रफी के गीत सुना रहे हैं। तो ये हो गया डेकोरेटिव प्रेजेंस। कई जगह ऐसा भी जाना पड़ता है कि आप सीनियर हैं, आप लॉयर हैं, आप सब नमस्कार आइए, डॉक्टर हैं, आप जो भी हैं आइए नमस्कार, आप भी गए हाँ ठीक हो टाइप में, तो थोड़ा एक उपस्थिति हुई डेकोरेटिव, उनकी जो इन्होंने बुलाया उसकी इज्जत बढ़ी, तो आपका हो गया डेकोरेटिव प्रेजेंस। इसके बाद होता है एक आर्काइवल प्रेजेंस, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष हैं, जैसे नालंदा के खंडर हैं या कुमरार का है, तो ये आर्काइव कहते हैं ध्वंसा अवशेष को, ध्वंसावशेष को। तो कुछ लोग आर्काइवल प्रेजेंस भी रखते हैं कि आए अपना वो एब्सेंट माइंडेड जिसको आप कह सकते हैं, कि वो आए एक अलग दुनिया में है, और वो मोर और लेस डिसफंक्शनल प्रेजेंस हो जाता है। लेकिन चूंकि वो सम्मानित व्यक्ति हैं, तो लोग कहेंगे कि चलिए सिंधु घाटी के अवशेष ही थे, लेकिन अवशेष तो आए सिंधु घाटी के, नालंदा के खंडर ही सही आए तो मेरे पास। तो वो, और लास्ट में एक होता है एकेडमिक प्रेजेंस। एकेडमिक प्रेजेंस क्या होता है कि आप किसी फंक्शन में गए, अब मान लीजिए आपको आरएम की पूरी फिलॉसफी पता है, आपने स्वयं किसी ने आरएम कर रखा है, अब वो पारंपरिक विवाह हो रहा है, पंडित जी मंत्रोच्चार कर रहे हैं और चल रहा है कार्यक्रम, क्या वो कितनी बार राउंड लेना पड़ता है, मैंने तो नहीं लिया इसलिए याद नहीं, अग्नि के साथ फेरे, तो खैर, तो उसमें क्या होता है कि वो एकेडमिक प्रेजेंस में आप उलझ गए कि आपने वहां पर जब शादी जोर शोर से चल रही है और चल रहा है, शहनाई बज रही है, आपने आरएम पर लेक्चर मारना शुरू कर दिया। अब ये आपको सोचना है कि क्या वो स्थान उचित था, क्या, जैसे मैंने देखा है, मैंने अनुभव किया है
मैं निगमबोध घाट पे एक शमशान में गया था, जाना ही पड़ता है, सब लोग जाते हैं। तो एक व्यक्ति धीरे से एक मेरे मित्र के कान में शादी के प्रस्ताव की चर्चा करने लगे। तो वो चुपचाप इशारा किए कि चुप रहो। बाद में हमको बोले इस व्यक्ति को शमशान घाट ही मिला था शादी के प्रस्ताव की चर्चा करने के लिए। तो ये प्रॉब्लम है बहुत लोगों के साथ। ये अच्छे, मैं बता रहा हूँ, बहुत सीनियर ऑफिसर की बात बता रहा हूँ मैं। तो ये होता है दीदी एकेडमिक प्रेजेंस, कि आप वहां पर यह साबित करने पर तुले हैं कि मैं आत्मार्गी हूं, मैं बहुत बड़ी ज्ञानी है, बहुत बड़ा मैं ज्ञानी हूं, सारा मैं सुभाषित संग्रह घोर के पी गया हूं। अरे भाई ठीक है, आप ज्ञानी हो सकते हैं, पर क्या शादी के मंडप के बाहर आरएम की पूरी फिलॉसफी को बताना जरूरी है? सुनेगा कौन? देखिए, बाबा ने एक बात स्पष्ट कही है कि श्रोता के अनुसार अपनी भाषा और अपने प्रसंग को रखो, प्रासंगिकता बनाए रखो, जिसको लॉर्ड शिवा ने बहुत ब्रॉडर फ्रेमवर्क में कहा, वर्तमानेषु वर्तेत। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट व्हेन यू आर अटेंडिंग अ कन्वेंशनल ट्रेडिशनल मैरिज, बिहेव लाइक अ नॉर्मल पर्सन, डोंट स्टार्ट टॉकिंग अबाउट आरएम। जैसे हमने भी देखा है दीदी, कई आरएम्स को अटेंड किया है मैंने, तो बाहर के लोग आते हैं, सब आते हैं, हर व्यक्ति के 10 रिश्तेदार नॉन मार्गी हैं, सबको पता है, क्योंकि समाज में अनमार्गी ही कम है। तो अब वहां पे ठीक है, आपने थोड़ा परिचय दे दिया कि हमारे यहाँ क्रांतिकारी विवाह इस तरह से होता है, जिसमें जाति और धर्म और इसको नहीं मान्यता दी जाती है, दहेज नहीं लिया था। मूल बात इतनी है। अब मैंने देखा कई बार इतने प्रखर वक्ता लोग खड़े हो जाते हैं, मैं गेरुआ और सफेद की बात नहीं करूंगा, सारे लोग उस श्रेणी में हैं। अब वो आधा घंटा पूरा शुरू कर दिया, वो शुरू कर दिया। अब जो बेचारा आरएम करने बैठा है, लड़का है लड़की, वो भी सोच रहा है कि जल्दी हो जाए, ये ओम मधुवाता रीता है तो बात बने, तो वो भी नहीं होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड एकेडमिक प्रेजेंस। यू आर सपोज टू स्पीक ओनली व्हेन यू आर रिक्वायर्ड टू स्पीक। प्लेस, देखिए दीदी, किसी भी बात के लिए देश, काल और पात्र तीनों का चयन करना आवश्यक। आप किसी शराबी के सामने जाके हनुमान चालीसा पढ़िएगा, आप अपने समय का अपव्यय कर रही हैं। यू मस्ट नो दी पात्र, पात्रता देख के ही। तो ये मैं, और 2 चीजें मैं कहूंगा, बाबा के 2 गीत आप लोग जरूर सुन लें, जो ब्रॉड फ्रेम में मैं कहूंगा 2988 2988 एक बहुत महत्वपूर्ण गीत है, और 1319 दृष्टि में परिवर्तन के प्रभात संगीत में इससे सुंदर कम गीत हैं। तो जैसे एक छोटी सी बात मैं समाप्त करूंगा। 1319 में वो कहते हैं कि जो अभी दीदी कह रही थी, क्रिटिसिज्म होता है और लोग बोलने लगते हैं, ये वो तमाम, 1319 में कहते हैं, उन लोगों के लिए बाबा कहते हैं कि मैं फूलों के बगीचे में बैठकर कांटे चुन रहा। सीधा मैंने जो लोग बहुत निंदा करते हैं, दूसरों की भर्त्सना करते हैं, आप बहुत लोग जिंदगी में मिले होंगे, सबको रोज मिलते हैं, कि बैठेंगे दूसरों की वो बस शिकायत शुरू कर देंगे। तो बाबा ने उनके लिए कहा है कि मैं फूलों के बगीचे में बैठकर कांटे चुन रहा था, तुम आकर मुझे एक फूल को दिखला करके उसमें शहद का तुमने ज्ञान दिया कि इस फूल में शहद होता है, तुम कांटों में कहां भटक। उसके दूसरे स्टांजा में कहते हैं 1319 में कि मैं कोयले के बीच घिरकर पूरी कालीमा लपेटे बैठा था, वो तो तुम आए, तुमने बताया कि कोयले की खान में ही हीरा होता है। तब मुझे ध्यान आया कि मैं तो कोयले में उलझाऊं, मुझे तो हीरे की तलाश करनी थी। जैसे एक और गीत में कहा है कि मुझे पता है कि मैं सीप खोज रहा हूं, जबकि मुझे पता है कि इसी सीप में कहीं मोती भी है। सारा जीवन हमने सीप समेट कर बर्बाद कर दिया। तो प्यारा गीत है। और दूसरा गीत जो है 2988, इसमें एक बड़ी खूबसूरत बात, बहुत ही जबरदस्त गीत है, मैंने आज किसी बड़े स्ट्रॉन्ग मार्गी से शेयर किया। तो मैंने उसमें कहते हैं कि मैं तुम्हारे कमल के मृणाल का कांटा हूं। मृणाल कहते हैं स्टेम को, कमल के डंडे को, जिसका अचार भी बनता है, सब्जी बनती है। तो अब देखिए क्या इमेजरी है 2988 की। कहते हैं कि मैं तुम ऊपर कमल हो और मैं नीचे वो स्टेम नहीं हूं, आई एम नॉट द मृणाल, मैं उस मृणाल में कांटा हूं। मैं कर क्या रहा हूं? पहली बात कि मैं पंख में खिला हूं, पंख में मैं जी रहा हूं। तुम पंकज हो, तुम तो पंकज हो, पर मैं पंख में घिरा हूं, मैं कांटा हूं। तीसरी बात कह रहे हैं कि कितने झंझावात, घात प्रतिघात आए, घात प्रतिघात शब्द का उसमें प्रयोग किया है बाबा। घात प्रतिघात आए, मेरी कोशिश क्या रही है? मेरी कोशिश ये रही है कि तुमको मैं संभाल के रखूं, क्योंकि मैं जानता हूं मेरे सिर पर एक कमल है, मैं जानता हूं मैं कांटा हूं, लेकिन मेरी पूरी कीचड़ के बीच भी रह करके और कीचड़ और पानी का आघात सह के भी
मेरी ये कोशिश है कि मेरे सर पे जो खूबसूरत कमल का फूल है वो बचा रहे। यानी हे गुरुदेव, मैं तुम मुझे सारा कष्ट दे दो, लेकिन मैं इस बिंदु मैं कुछ भी झेल लूंगा, लेकिन तुम्हारी इज्जत जो है वो मेरी, तुम हो इसलिए मैं हूं। देखिए, बाबा ने गीत में कहा है कि ठीक है भवसागर की तुम बूंद हो, लेकिन ये भी सोचो कि भवसागर का अस्तित्व भी इन्हीं बूंदों पर टिका है, इसलिए तुम अपने को कम मत समझो। तो ये 2 गीत मैंने उदाहरण में दिए, मुझे बहुत अच्छा लगा, आप लोग जरूर सुनिएगा, बड़े प्यारे गीत है ये। 2988 एंड 1319 इज हिस्टोरिक, मतलब चेंज ऑफ एड, उसमें दृष्टि परिवर्तन शब्द भी बाबा ने यूज किया 1319। ये मेरे कुछ विचार थे, क्षमा चाहूंगा कुछ समय लिया मैंने, पर अपनी बात तो कहनी थी। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद दादा, आपने बहुत अच्छा शब्द में बातें कही। थैंक यू दादा। सब लोगों ने इसे सुना और समझा भी है। और मैं आग्रह करूंगी स्वर्णलता अरोरा दीदी से, अगर वो कुछ प्रकाश डालना चाहें या अपने विचार व्यक्त करना चाहें। स्वर्णलता दीदी, दीदी आप अपने आप को अनम्यूट करें पहले, आपका माइक म्यूट है। नमस्कार सभी को। स्वागत है दीदी। पहले तो दीदी अभी आपका सुना फादर का, बहुत दुख लगा, तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं, इसलिए थोड़ा अभी इसी टॉपिक पे बात करते हैं। तो मैं अपने जो एक्सपीरियंस हैं जो बताती हूँ कि समाज में सबके साथ कैसे अपने आप को हमें व्यक्त करना है। मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि जब मैंने स्टार्टिंग में साधना ली तो सुजीत दादा का सेमिनार था शिमला में। तब मुझे शायद कुछ ही टाइम हुआ था, मेरा बेटा बड़ा छोटा था। लेकिन साधना सीखने के बाद जैसे जैसे रियलाइजेशन होते गए तो मुझे था कि मेरा बेटा ना पूरी तरह पक्का आनंद मार्गी ही बने। और अगर मैं ये छोटा जैसे तुतला के बोलता था तो मैं इसे कहती थी कि बेटा बोल मैं सन्यासी बनूंगा, मैं सन्यासी बनूंगा, इस शब्द को बोला कर। तो वो तोतले शब्दों में बोलता था नहीं मैं तो सन्यासिनी बनूंगा। तो इन बातों को ऐसे मैं हंसती हुआ करती थी, तो सोचती थी अगर ये बड़ा होके कभी अगर मुझे इसे सन्यासी बनाना हो तो मैं इसी तरह जैसे विवाह समारोह करते हैं बहुत बड़ा, तो मैं इसे इसी तरह करूंगी। अगर शादी करे तो मैं ऐसे करूं कि खूब सारे साधु सन्यासी और ऑरेंज ऑरेंज वातावरण हो। तो ये मन में इच्छा थी। तो जब सुजीत दादा का सेमिनार मैंने अटेंड किया तो वहां पे मैंने एक बात रखी उनके आगे, मैंने कहा दादा कुछ ऐसा हो ना कि ये आनंद मार्ग को समझे, बाबा का लिटरेचर पढ़े और उसी के बारे में उसी में लिप्त रहे, भाई इन बातों में रहे। तो दादा ने मुझे एकदम कहा, कहते क्यों? तो बोलते हैं अगर ये और कुछ नहीं जानेगा और कुछ नहीं समझेगा, रामकृष्ण परमहंस हैं, जो और सारे श्री राम हैं, कृष्ण हैं, तो ये डिफरेंस कैसे जान पाएगा? तो कहते हैं सभी कुछ बच्चे को सिखाओ, सभी कुछ पढ़ने दो, क्योंकि इस समाज में रहना है। पूरा संसार तो आनंद मार्गी नहीं बन जाता, एक ही बारी में नहीं बन जाएगा। तो बच्चा जैसे जैसे परिवेश में रहेगा वो तभी अपनी बात को रख पाएगा कि क्या सही है क्या गलत है, या हम किसे ज्यादा समझ रहे हैं। तो मैंने आगे के जैसे जैसे हम और सेमिनार वगैरह अटेंड करते गए, समझते गए, शादी हुई तो ये समझाया गया कि अगर धर्म बदलना पति बदलना होता है, अगर तुम अगर इस घर में आ गए हो तो इसी धर्म को मानना है, करना है, तो वही करते थे। लेकिन जब आनंद मार्ग को ज्वाइन किया, बाबा की फिलॉसफी को जाना, क्लासेस ज्वाइन की, तो एक अलग ही रास्ता, एक अलग ही सब कुछ समझ में आया। तो अब हम भी तो, अब मैंने 3 बच्चों की शादियां की हैं, तो अब जरूरी नहीं है कि मार्ग में रिश्ते मिल जाते। कुछ बच्चों की चॉइस होती है, कुछ परिवार की चॉइस होती है। लेकिन आज मतलब शादी करने में इतना समझ आ गया था कि आरएम क्या है, तो मुझे बच्चों की भी पहले, मुझे जो मैं जान गई हूँ, रियलाइज कर लिया है परमात्मा को, तो वो काम पहले हो जाए और दूसरा भी हर्ट ना हो, उसकी रीति से भी उसका भी काम हो जाए। तो उस काम को करने से क्या है कि जो साथ चलने, जो परिवार मेरे से जुड़े, मतलब बड़ी बेटी के साथ जुड़े, उसके बाद जुड़े, तो आज वो चलते 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 हमने अपना सब कुछ जो प्रस्तुत किया उनके सामने, तो उन्हें भी लगा ये कि हम अगर वो कोई फंक्शन करते हैं, जिस चीज को मानते हैं उसमें खड़ा होते हैं, पूरा ऐसे रहते हैं, वही जो प्रेजेंस मन की है
अगर नैया शरीर की है तो तुम्हें ऐसे दिखाना है कि तुम भी उनके साथ उसी तरह इन्वॉल्व हो, उसी तरह खुश हो। तो जैसे जैसे इंसान एक दूसरे को जुड़ता है, जिस तो बच्चों को भी मतलब जो नया मान लो हमारा मतलब सन इन लॉ बने, उन्होंने भी देखा धीरे धीरे जुड़ते जुड़ते उन्होंने उन्हें बल्कि ये कल्चर समझ में आ गया, और अपने कल्चर को वो कर भी रहे हैं, लेकिन अंदर से समझ आता है कि रास्ता कौन सा सही है, क्योंकि ऐसा कभी दिखाया ही नहीं कि तुम गलत हो या हम गलत है। आज मेरे छोटे सन इन लॉ हैं, आज पूरी फैमिली उनकी मदर इन लॉ मेरी बेटी की, वो भी वहां गदईपुर जाते हैं। दोनों फैमिली, अब बड़ी बेटी के सारे ही बच्चे मार गई, वो खुद सन इन लॉ भी मार गई। बेटे की शादी की उन्होंने भी, क्योंकि हमने उनको कभी इग्नोर ही नहीं किया, उनके साथ भी खड़े होते हैं। जब वो जिस कल्चर, अगर वो गुरुद्वारे को मानते हैं तो गुरुद्वारे में भी हम खड़े हैं। तो ऐसे चलते चलते क्या है कि एक हम अच्छे समाज का निर्माण कर पाते हैं, अगर हम ये सोचें कि आनंद मार्ग, क्योंकि रियलाइज तो हो ही जाता है कि कौन सा रास्ता सही है, कौन सा गलत है, या किसमें क्या कमियां हैं। लेकिन हम अपनी अगर सुपेरिटी कॉम्प्लेक्स रखें, नहीं हमारे पास तो इतना ज्ञान है, हम तो सब चीजों को तो जानते हैं, ये डॉगमा में क्या पड़ा है, ये डेथ एंड कॉमन वहाँ शमशान में कर रहे हैं, तो वो पंडितों का करें, ठीक है वो कर रहे हैं, वो उनका है कल्चर। लेकिन हाँ, तुम अगर अपने परिवार में दुख और सुख दोनों घटनाएं घटती हैं, तो अगर हम माइंड माइंड का बैलेंस बना के हम अपनी बात भी रखते हैं और उनकी भी होने देते हैं, तो आज नहीं तो कल एक नए समाज का निर्माण तो हो ही जाएगा, और लोगों को पता लग जाएगा क्या डॉगमा है और क्या रियलिटी है। तो कुछ भी कह लो, रियलिटी तो हमारे पास है, आनंद मार्ग में है। बाबा ने जो कुछ भी दिया है, बाबा ने कभी भी इस बात को, आज इतने सेमिनार क्लासेस अटेंड की, लेकिन कहीं भी ये तो कहा नहीं है कि तुम्हें कुछ भी एंजॉय नहीं करना। अब सभी लोगों ने देखा, हम शादी भी अगर की देखा होगा, मीरा दीदी भी आई थी, प्रभा दीदी भी आई थी, तो मतलब खूब एंजॉय किया, और परिवार को भी एंजॉय करवाया, और रिलेशन में तो ऐसा नहीं लगा कि कहीं पे, मतलब अगर 600 लोग उस जगह पे शामिल थे, तो मतलब 599 में तो ये कहा होगा कि शादी देखी है तो ये देखी है, तो वहां पे कोई मार्गी थोड़ी थे। मार्गी तो बहुत, मतलब हमारे जो थे, मतलब 50 होंगे, 60 होंगे, तो बाकी तो सारे नॉन मार्गी ही थे। तो ऐसा नहीं कि वहाँ कोई ड्रिंक का प्रोग्राम चला, ये कुछ विदाउट अनियन गार्लिक सभी कुछ था। इसी तरह बेटी की शादी करी, उसमें भी यही सब था, तो भाई पहले उस विधि से कर। तो हम समाज को बहुत अच्छा दे सकते हैं, बहुत अच्छा सिखा सकते हैं, लेकिन उसमें चाहिए हमें पेशेंस चाहिए, कि क्योंकि परिवारों से ही तो समाज बनेगा ना, जो हमारे आगे बच्चे हैं उन्हीं से समाज बनेगा। तो ऐसा नहीं है कि हमें हर रिश्ता मार्ग में मिल जाए, तो अगर वैसे मिलता है तो हम उसे बनाने में हमारा योगदान पूरा रहना चाहिए, हमारी पेशेंस रहनी चाहिए, उनके त्योहारों में, उनकी हर बात में हमें शामिल होना पड़ेगा, तब वो हमारे साथ जुड़ेंगे, तब हम उन्हें अच्छा लग पाएंगे, तो वो आगे बढ़ते चले जाएंगे। आज मेरा छोटा सन इन लॉ है, अविराज जी के भजन गाते हैं, उनके कोई तरनेव जी गुरु हैं, श्री कृष्ण को मानते हैं, इतनी अच्छी साधना वो करता है बच्चा, मतलब ओम नमो भगवताय नमः ऐसे करके कुछ मंत्र का उच्चारण करके वो सुबह शाम अपना उसने नियम से बैठना ही है। तो मेरा बेटा बोलता है कि मम्मी जीजू तो बड़े, तो मैं क्या, पकड़ा तो हमारे गुरु ने, मतलब श्री कृष्ण और शिव वही हैं। तो बस मैं क्या, एक पॉइंट आएगा जब मैं उसे समझाऊंगी कि ओम नमः भगवताय तो मैं बुला रहे, जैसे हम बाबा नाम केवलम करते हैं, बस एक इतनी कोशिश कर लो कि अपने गुरु को कहो तुम्हें मंत्र भी दे दें, ताकि तुम्हारी तरफ तो वो आ रहे हैं श्री कृष्ण, तुमने उनके साथ कैसे मिलना है, बस ये तुम्हारे और हमारे में अंतर है। तो एक टाइम आएगा तो मौका देखा जाएगा, तो उन्हें ये बात बताई जाएगी, तो अपने आप समझ में थोड़ा सा फर्क समझ में आ जाएगा। तो लेकिन मैंने कहा नहीं बेटा, जैसे वो गाते हैं तुम्हें भी वैसे ही गाना है। इतने अच्छे कृष्ण के भजन मेरा बेटा भी साथ गाएगा, और वो भी साथ गाएंगे। आज वो भी हमारे साथ गदईपुर जाते हैं, तो वो भी हमारे साथ एंजॉय, तो कभी तो बाबा हाथ पकड़ेंगे ना। तो ये कोशिश हम लोगों को ही, मार्गियों को ही मिलके करनी है, ना कि पीछे हट के नहीं रहना।
यही विचार मुझे अपने देने थे। नमस्कार दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपने अपने व्यक्तिगत अनुभव हमारे साथ साझा किए। हाँ। निश्चित रूप से अगर हम, जी दीदी, विमला दीदी आप बोलिए। दीदी, बात रिश्तों की और संबंधों की हो रही थी, ये तो बहुत अच्छी बातें मतलब हम लोग कर रहे हैं। रिश्ते और संबंधों की बात हो रही थी, टॉपिक यही था। तो ये था कि कहीं आनंद मार्ग के नाम पर सब कुछ ड्राई तो नहीं होता चला जा रहा है कि हंसी ठिठोली और हमको ये वर्जित है, हम आपस में जैसे देवर भाभी का रिलेशन है या वो सब सेपरेट रहने लग गए हैं लोग कि हम तो आनंद मार्गी हैं, हम तो आरएम से आए हैं, तो हमारा ये दायरा हो गया है, हमको इसी दायरे में रहना है, लोग क्या कहेंगे। तो मेरा मेरा थोड़ा सा ये कहना था। और मेरा ये मानना है कि बाहर रिश्ते बनाने से, दोस्त यार बनाने से अच्छा है कि अपने लोग जो लौकिक रिश्ते हैं उन रिश्तों को ही खाद पानी दिया जाए और संतुलित रूप से, दीदी ने कहा ना कि मानसिक संतुलन बना के उसको निभाना है। तो लेकिन जागरूक रहना है, जगा हुआ रहना है हमको कि हमारे रिश्ते कहीं छूट तो नहीं रहे हैं। पकड़े रहना है रिश्तों को हम अपना आइडियोलॉजी तो पकड़े ही हुए हैं, लेकिन बाकी और जो रिश्ते हैं, भाई बहन का रिश्ता है, लौकिक जितने भी रिश्ते हैं को पकड़ के रखना है, हमको रखना है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसको पकड़ के रखे रहें। मेरा ये सोचना है इस पर कि रिश्ते जो हैं, चाहे हम आनंद मार्गी हों चाहे नहीं हो, सोसाइटी में या जैसे भी, हमको हमेशा जागरूक रहना है और संतुलन बना के चलना है, तो उसमें रस बना रहेगा। सही बात कह रहे हैं दीदी आप। जी निर्मला दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दीदी, हमारे समाज में जो है, हम फूहड़पन से बचते हैं। ऐसा नहीं कि हम हंसी मजाक नहीं कर सकते, हमें हंसना मना है। अभी मैं एक छोटा सा इंसिडेंट मैं बता रही हूँ कि एक बार आश्रम में हम लोग पूड़ी बेल रहे थे। आश्रम में कभी कभी ऐसी जरूरत पड़ जाती है। तो मेरी सिस्टर थी, वो हाथ में बेलन ली हुई थी, और उसी समय मेरे हस्बैंड आ गए, तो एक हाथ में वो बेलन ली ही हुई, उनको प्रणाम की दूसरे हाथ से। तो वहां दादा बैठे, बहुत बुजुर्ग बैठे हुए थे, तो बोले देखो ये बेलन लेके प्रणाम कर रही है। मतलब उनका एक मजाक का एक टोन था। तो ऐसा नहीं होता कि मजाक बिल्कुल ही बंद है। बुजुर्ग बुजुर्ग दादा लोग मजाक करते हैं, लेकिन हाँ, हमारे यहाँ फुहड़पन नहीं है, हंसना मना नहीं है हम लोगों को। तो ऐसा मैंने देखा कि वो बहुत बुजुर्ग दादा थे, बहुत ही बूढ़े थे, लेकिन उन्होंने देखा कि ये जीजा साली का रिश्ता, तो इसमें हम थोड़ा सा चुटकी ले सकते हैं। तो ऐसा होता है, इसलिए हम लोग को इतना भी इसके लिए बहुत ऑकवर्ड फील होने की जरूरत नहीं है। अब प्रभा अग्रवाल दीदी हैंड रेस की है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी। दीदी आप। जी दीदी, इसमें एक पॉइंट में जोड़ना चाह रही थी। डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा आइसोलेशन जरूर हो जाता है, क्योंकि हम बाकी के लोगों के साथ इतना उठना बैठना ऑन अ रेगुलर बेसिस, कई लोगों का आजकल जो सिस्टम है कि स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, ईटिंग ऑल काइंड्स ऑफ फूड है, तो हम जैसे नहीं बैठ पाते हैं। और हम कहीं जाते तो दिक्कत ये होती है कि हम उनको बोलना पड़ता है कि भाई हम ये नहीं खाएंगे। तो कई लोग तो मजाक ही करते हैं कि भैया आप अपना टिफिन ही ले आया करो साथ में। तो ये भी होता है, इनको भी हम स्ट्राइड में ले लेते हैं कि चलो ठीक है, कोई नहीं, मजाक हम भी मजाक ही कर लेते हैं कि हाँ हाँ आगे से ले आएंगे। तो ये डिफरेंस डेफिनेटली आती है लाइफ में। एंड इसको हम बहुत फेस करी हूँ मैं भी, और बच्चों को भी ये बहुत फेस करना पड़ता है। बिकॉज वो आजकल के जनरेशन में उन लोगों को ये चीज और भी ज्यादा डिफिकल्ट है उनके लिए। अपने टाइम पे तो फिर भी इजी था, इन लोगों के लिए और भी डिफिकल्ट है, क्योंकि प्राय अब इन अबाउट 15 or 20 पीपल कोई नहीं मिलेगा जो विदाउट वो जो वेजिटेरियन हो या कोई स्मोक करता नहीं हो। और ये चीज की बड़ी समस्या होती है। तो आई थिंक अगर घर में जो वातावरण है, जैसे आजकल कभी कभी मेरा बेटा बोलता है कि मम्मा अगर मुझे जानवरों से प्यार नहीं होता तो हो सकता है कि मेरे को एक कंपल मेरे को हो रहा है कि भाई मैं नॉनवेज, क्योंकि प्रोटीन हमको वहीं से मिलती है। दीज आर द थॉट्स दैट इवन द यंगर जनरेशन आर थिंकिंग।
कि हमको आजकल प्रोटीन, क्योंकि डॉक्टर्स बोलते हैं कि आपको प्रोटीन ज्यादा खाना है और आपको कोई दाल में प्रोटीन नहीं मिलेगी, आपको पनीर में प्रोटीन नहीं मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा तो यू हैव टू टेक नॉन वेज, उसी में प्रोटीन मिलेगा। तो बच्चों को भी ये ब्रेन वॉशिंग जो हो जाता है, तो उससे भी किस तरह से हम लोगों को इसको टैकल करना चाहिए। और तो वो आइसोलेशन भी मैं देखती हूँ कि उसकी वजह से भी कुछ कुछ आइसोलेशन तो जरूर होता है, बट इन द एंड if you continue with this and you slowly find your group of people जो नॉन मार्गीज भी हैं, जो आपके विचारों को समझते हैं, वो भी आपको मिलते हैं, एंड धीरे धीरे बाकी के लोगों को भी, कभी कोई बीमार है, कभी डॉक्टर ने बोला ये छोड़ दो, तो ये चीजों भी मैं देखती हूँ कि धीरे धीरे वो भी इसी लाइन पे आ जाते हैं किसी ना किसी तरह से। एक और एक इंसिडेंट मैं बताना चाहूंगी। कल हम लोग गए थे मास्टर यूनिट, तो हमारे साथ में सत्यवती दीदी थी, तो वो ऐसी बात बात में बोल रही थी कि आजकल सब जने कोई ना कोई गुरु से जुड़े हुए हैं, तो चाहे वो यंगस्टर्स हो चाहे वो, तो कोई ना कोई गुरु से जुड़े हुए हैं। तो मैं उनके साथ में, मैं भी शामिल होती हूँ और मैं उनके प्रोग्राम्स में जाती हूँ उनके साथ, तब मैं उनको हक से अपने प्रोग्राम्स में भी बुला सकती हूँ, तब कीर्तन में बुलाती हूँ, सब आके मेरे यहाँ भी कीर्तन करते हैं। तो आई थॉट दैट इज सच ए पॉजिटिव थिंग कि आप जब उनके यहाँ जाएंगे तो वो भी आपके यहाँ आएंगे, और हम इस तरह से ही लाइक हम सभी यही बात बोल रहे हैं, वी कैन मेक अ ब्यूटीफुल सोसाइटी। थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू सो मच प्रभा अग्रवाल दीदी। अगर मीरा दीदी कुछ आपके पास स्पेशल नहीं हो तो मैं मंजुला दीदी को कॉल करें, क्योंकि वो बार बार हैंड रेस कर रही है, फिर लोअर कर रही है। ठीक है मंजुला दीदी, मंजुला दीदी क्या अभी आप कंफर्टेबल हैं और प्रिपेयर्ड हैं तो प्लीज। मंजुला दीदी सिलेक्ट हो गई क्या? है नहीं, मंजुला दीदी हैं। मंजुला दीदी, अभी आपने हैंड रेस किया था, अगर आपके पास कुछ नए विचार हो तो आप व्यक्त करें। दीदी इन बिटवीन मंजुला दीदी अगर ऑन करती जी या जी जी दीदी, जी दीदी कंटिन्यू सुना। करें एक आपका तो स्वागत है। सबसे पहले तो दीदी मेरी हार्ट फेल्ट कंडोलेंसेस हैं पूनम दी, मुझे नहीं मालूम था, लेकिन हमारी कंडोलेंसेस लीजिए और उनके लिए प्रेयर और विशेस हम लोग सभी करें, और इसे आप लीजिए। और उसके बाद इस टॉपिक पे मैं इसलिए हैंड रेज कर रही थी कि मुझे पता नहीं होता कि मेरा फोन कब चला जाए और फिर मैं बीच में कट जाऊं, इसलिए अदरवाइज आई वांटेड टू लिसन टू यू पीपल। अच्छा डिस्कशन चल रहा था, और क्योंकि हम सभी लोग मार्गी हैं तो इसलिए मेरे ख्याल में हम अपने एक्सपीरियंसेस सुना रहे थे, लेकिन मुझे लगता है ऐसा ना लगे कि मैं कुछ ड्राई हो जाऊं, लेकिन मैं कुछ बोलना चाह रही थी, इसलिए मैं थोड़ा ही समय लूंगी। तो मैं कहना चाह रही थी कि हम लोग भी तो आनंद मार्ग में रह के आए हैं, ये प्रॉब्लम्स तो सबकी हैं। जो यहाँ पे बातें हुई अच्छा हुआ, दिल खोल के बात हो रही है, सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, सब अपने अपने एक्सपीरियंसेस हैं, एक्सपीरियंसेस ब्यूटीफुल हैं। लेकिन हमें देखना, मुझे लगता है ये सारे जितनी भी हमें लग रही हैं कि प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, तो हमें देखना ये बहुत जरूरी होगा कि बाबा हमें क्या कहे हैं। क्या बाबा हमें बोले हुए हैं कि आपको सोशल नहीं होना है? क्या बाबा ने हमको बोला है कि आपको रिलेटिव से नहीं मिलना है, आपको बहुत सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में रहना है? ये चीजें देखना बहुत जरूरी होगा। लेकिन एक बात बाबा जरूर बोले हैं, जो भी हम कृत करेंगे या जो भी हम एक्शन करेंगे, तो उसको ये तो जरूर देखना पड़ेगा कि नॉन कंप्रोमाइजिंग स्ट्रिक्टनेस विद योर इष्टा एंड आदर्श। मीन्स आइडियोलॉजी के इधर उधर नहीं जाएंगे आप, जितना भी मिंगल होंगे, मिक्स होंगे, जिससे भी हो, नॉन मार्गियों से हो, नॉन मार्गी भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, मार्गी भी ह्यूमन बीइंग्स हैं। और मैं तो कहती हूँ कि बहुत से नॉन मार्गी हम लोगों से अच्छे हैं, तो वो नहीं है, वहां पे हमको मना नहीं किया गया है। हमको एक सेशन लेना होगा जिसमें हम लोग इंटरप्रेट करें कि हमको कौन कौन चीज मना की हुई है। जहां पे जैसे कि शादी ब्याह में नाच गाना या स्त्रीचार करना या दिवाली या दशहरा मनाना, मैं तो कहती हूँ कि बाबा इतना चाहते थे हमको सोशल होना, वो तो हमको बोले हैं कि हम सोशल बीइंग हैं, तो सोशल बीइंग हैं। और बाबा तो कहते हैं कि जब तक
अगर हम बोलेंगे कि हम किसी से नहीं मिलेंगे तो हम तो रह ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हम अपना कुआं खोद के अपनी रस्सी बनाकर अपना पानी नहीं ले सकते हैं। हमको पानी के लिए किसी पे डिपेंड होना पड़ेगा, कुएं के लिए किसी पे डिपेंड। इसीलिए बाबा के यम नियम में जो हमको बहुत ही बारीकी से एनालाइज करना होगा कि बाबा चाहते क्या है, हमारी लाइफ कैसे लीड करना। तो हम देखते हैं कि यम नियम में पहला जो यम है, तो वो तो अपने लिए नहीं है, वो है हाउ टू बिहेव विद अदर्स। हाउ टू बिहेव विद अदर्स। अदर्स में सिर्फ मार्गी नहीं आते, नॉन मार्गी भी आते हैं कि सत्य अहिंसा अस्ते। तो अकेले के लिए नहीं होती है सत्य अहिंसा अस्ते, ये होता है कि मेरा दूसरों के साथ कैसा बिहेवियर होना चाहिए। तो यम नियम में हो गया। फिर अगर हम देखते हैं सोशल कंडक्ट में देखते हैं, समाज शास्त्र में देखते हैं, तो हम समाज शास्त्र का चर्या पार्ट 1 देखें तो बच्चे के जन्म से लेकर मरने तक 5 लोगों की जरूरत पड़ती है हमको। 5 ज्यादा की पड़ती है, लेकिन 5 तो जरूरी है कि बच्चे का जो हमारा नामकरण होता है उसमें भी जितने लोग बैठे हुए हैं वो बोलते हैं कि हम इस बच्चे का दायित्व तो ले रहे हैं। और जब हम मर जाते हैं तो तब बोला जाता है कि आज हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके लिए खत्म हो गई। तो इसका मतलब कि सोसाइटी के बाहर तो हम हैं ही नहीं। यहाँ तक देखिए बाबा ने कहाँ तक हमको सोशल बनाने के लिए कहा है कि श्राद्ध संस्कार है। श्राद्ध में बाबा लिखते हैं, नीचे लिखते हैं, नीचे नोट में लिखा हुआ है कि ये सिर्फ तुम्हारे मन की अपने मन के इसके लिए है, क्या कहते हैं उसको, अपने मन की पीस ऑफ माइंड के लिए है, ये उसको नहीं पहुंचेगा। जिसके लिए श्राद्ध कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उसको कोई भी, क्योंकि विदेही मन से ना सुखानी ना दुखानी। माइंड जब विदेही हो गया तो उसको ना सुख मिलता है ना दुख मिलता है। लेकिन रहने वाले जो बच्चे हैं, जो परिवार है, उसको अपने मानसिक पीस के लिए जो श्राद्ध करना वो भी अलाउड है। तो इसमें जो चीजें मना है हमको बहुत कीनली देखना पड़ेगा कि मना क्या है। मना किया हुआ है आइडियल वर्शिप, सिर्फ मूर्ति पूजा मना है। तो मूर्ति पूजा मना का मतलब है कि और स्त्रीचार, हम लोगों को बैठ के एक सेशन लेना चाहिए कि स्त्रीचार क्या है। स्त्रीचार में आपकी होली, दिवाली, राखी, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। सिर्फ आप पूजा कर सकते हैं, लेकिन आपको सत्यनारायण की पूजा हो रही है तो आप 12 बजे 1 बजे उस फंक्शन में जाएंगे, उसका प्रसाद नहीं लेंगे, आपको कोई नोट नहीं करेगा, कोई नहीं बोलेगा प्रसाद नहीं लेंगे। शादी में जाएंगे, शादी के लिए मना क्या है कि जिस शादी में दहेज लिया जा रहा है, दिया जा रहा है, वहां आप नहीं जाएंगे। लड़की की शादी है तो आप जाएंगे, काम करेंगे, खाना नहीं खाएंगे। लड़के की शादी है, दहेज लिया जा रहा है, तो आप वहां जाएंगे ही नहीं। तो नहीं जाएंगे तो इससे एक इम्पैक्ट पड़ेगा सोसाइटी पे कि आप वहां क्यों नहीं जा रहे हैं, क्योंकि वहां दहेज लिया जा रहा है, दिया जा रहा है। जब दहेज लिया जा रहा है, दिया जा रहा है, वहां आप नहीं जाएंगे। जहां मूर्ति पूजा में आपको इन्वॉल्व होना, आप वहां नहीं जाएंगे। श्राद्ध आना, जहां पे पितरों के नाम पे खाना दिया जा रहा है, आप वहां नहीं, उस अन्ना में आप वहां पे कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, आप वहां पे बैठ के खाना नहीं खाएंगे। आपके लिए बाकी सब अलाउड है, प्रीति भोज अलाउड है, आपदाना अलाउड है, सिर्फ श्राद्ध आना आपके लिए अलाउड नहीं है। तो इसका मतलब है आपको फंक्शन में जहां जाना है, जहां नहीं जाना, क्या करना है, ये चीज जरूर मन में हमको रखनी पड़ेगी कि हम अपने आदर्श और इष्ट से कंप्रोमाइज तो नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं, नंबर 1, अब मैं अपनी एग्जाम्पल देने में टाइम नहीं लूंगी। नंबर 1, आप करके देखिए, सारी सोसाइटी आपको एक्सेप्ट करेगी, कहीं भी आप आइसोलेट नहीं होंगे। क्योंकि एक तो आपका जो कंडक्ट होगा वो बहुत हम्बल, और जैसे हरानंद दादा बोले थे कि जिस जगह पे जाना, जैसे रहना वैसे रही, वहां जाके आनंद मार्ग की फिलॉसफी मत झाड़िए, शादी में जाके वहां पे आरएम के बारे में लेक्चर मत दीजिए। तो जहां पे जो बात करनी है, जैसी बात करनी कीजिए, अवॉइड जो करना है वो अवॉइड कीजिए। अगर आप अवॉइड नहीं करेंगे तो आप बहुत डाइल्यूट हो जाएंगे, और सोसाइटी को अपीज करने के चक्कर में हम अपने आप को भी बहुत ज्यादा डाइल्यूट कर देंगे, फैमिली को भी डाइल्यूट कर देंगे। सोसाइटी अपने आप अपीज हो जाएगी आपके कंडक्ट को देख के, आपकी ह्यूमिलिटी को देख के, आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देखे। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो बाबा की शादी की ओथ में
पहली जो ओथ है वहां लिखा है सोशल ऑब्लिगेशंस। तो सोशल ऑब्लिगेशन जितनी भी हैं वो आपको लेनी है। हम वो ना छोड़ के सिर्फ दूसरी चीजें नाच गाने पे ही कंसंट्रेट करें। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है भाई, अपने रिश्तेदारों की सेवा करो, बीमार हैं उनकी खातिरदारी करो, घर आए उनसे अच्छी तरह बात करो, अपनी नींद छोड़ दो उनकी सेवा में। अगर आपको सुबह 5 बजे उठना पड़ता तो उठो, उससे आपका कंडक्ट वो देखेंगे। इससे नहीं देखेंगे कि हम लोग शादी में कितना नाचते हैं, तो नाचना मना हमारे लिए है ही नहीं। तो ये चीजें बहुत जरूरी है कि हम कहीं अपीजमेंट के चक्कर में आदर्श और इष्ट को भी छोड़ दें और फिर अपीज होने जाएं तो फिर इतना डाइल्यूट हो जाएंगे कि वो जो बाबा जो सोसाइटी बनाना चाहते हैं उसमें डाइल्यूशन आ जाएगी। तो जैसे कि हम लोग कह रहे थे कि हमारी जो एक्सपेंशन है अगर वो शुरू होती है हमारी कि हम कहते हैं विस्तार, रस, सेवया, और गोल होना चाहिए तदस्थिति। तो गोल को रख के मन में हम जो मर्जी वो करें, एक्सपेंशन ऑफ माइंड के, ये नाचो गाओ मजाक करो, किससे आप जोक कर रहे हैं, किससे आप हंसी मजाक कर रहे हैं, सब अलाउड है, सभी कुछ अलाउड है। जैसे पूनम दी बोली कि फोड़पन अलाउड नहीं है, वो तो किसी के लिए भी अलाउड नहीं है दीदी। वो तो मेरे ख्याल में नान मार्गे में भी फोड़पन अलाउड नहीं है। अगर है तो वो तो वो तो फूडपन ही बोला जाता है उसको। तो मेरा कहने का मतलब था कि ये चीजें हैं जहां जहां मना है वो हम अगर अगर रख के चलते हैं तो ये कोई बड़ी बात ही नहीं कि अगर 1000 लोग किसी शादी में हैं और आप वहां जाके आपको अनियन गार्लिक नहीं मिल रहा, कोई आपकी ओर नहीं देखेगा कि आपने क्या खाया नहीं खाया। आप सीधा जाके दही भात खा लीजिए, आप सीधा जाके स्वीट खा लीजिए। कौन आपको बोलेगा कि आपको अनियन गार्लिक ही खाना, नहीं तो आप हमारे साथ मिक्स नहीं हो सकते। तो ये चीजें बहुत छोटी हैं, एक्सपीरियंस की है। नए नए लोगों को ये लगता है कि ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। आप जब एक्सपीरियंस हो जाते हैं तो ये बहुत ज्यादा नहीं लगता। और मिंगल होना, और जो ये दुर्गा पूजा के 8 दिन है, देखिए बाबा ने हमारे लिए भी इनको उत्सव को रखा हुआ है, हम करते नहीं है। हम लोग इतने नास्तिक हो गए हैं कि दिवाली का हमें भी बोला गया है कि आप दिया जलाइए, जो भी स्त्री चार्य कीजिए, लेकिन हम लोगों ने करना छोड़ दिया है क्योंकि इजी लगता है। लाइफ इजी हो गई है ना, घर की सफाई करनी है। घर की सफाई की जाती थी कि लक्ष्मी आएगी अंदर, हम बोलते कौन सी लक्ष्मी, कोई लक्ष्मी नहीं आएगी, आज सफाई नहीं करेंगे। ना घर की सफाई करनी है, ना घर को साफ करना है, ना बर्तन धोने, ना कपड़े धोने। तो लेजीली हम घर में बैठ जाते हैं कि हम पे मैंडेटरी नहीं है, हालांकि हम पे भी मैंडेटरी है सोशल फंक्शंस। दिवाली, दसरा, 8 दिन की पूजा में पूरे दिन बाबा ने कहा ऐसे मनाओ ऐसे मनाओ। तो हम लोगों को ये जो बाबा ने यहाँ तक कि जो श्राद्ध बोले हुए हैं कि उसको नहीं मिलेगा, फिर भी बोले हैं कि श्राद्ध करो, तो ये इसीलिए कहें कि हमको मिलके चलना है, लेकिन अपने आदर्श और इष्ट को ना छोड़ के। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी दीदी, मैं बस इतना ही कहना चाहती थी कि हम दीदी इतना अपीज भी ना करें सोसाइटी को। एक क्वेश्चन है दीदी चैट बॉक्स में, प्रभा अग्रवाल दीदी का क्वेश्चन है, 1 मिनट। शुड वन शुड सर्व लीकर एट होम दो वी डोंट टेक इट? हालांकि ये क्लियर है दीदी, फिर भी आप जवाब दे दीजिए। तो मैंने इसीलिए तो क्लियर बोला कि नॉन कंप्रोमाइजिंग स्ट्रिक्टनेस विद योर इष्ट एंड आदर्श। करके देखिए, लिकर और नॉनवेज हम क्यों शेयर करेंगे घर में। तो कोई ऐसा, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा रिलेटिव हमारे घर आके बोलेगा कि मुझे शराब पीने के लिए दीजिए और मुझे नॉनवेज दीजिए। मुझे नहीं लगता कि कोई मांगेगा। तो इन केस अगर मांगता है तो हम वहां पे कह सकते हैं कि नहीं, हम यहाँ स्ट्रिक्ट हैं, इसमें आपके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाला। हम नहीं लाते हैं, जब घर में लाते ही नहीं है, जब हमारी शादी ब्याह में नहीं लाते हैं तो 1 बार 2 बार वो लोग एक्सपेक्ट करेंगे, तीसरी बार वो एक्सपेक्ट ही नहीं करेंगे। मैं अपने एक्सपीरियंस से बोलती हूँ। 1 बार 2 बार वो एक्सपेक्ट करेंगे कि वो हमारे घर में आए, हम उनकी खातिरदारी में ये दें वो दें। जब 2 बार नहीं मिलता तो तीसरी बार वो वेजिटेरियन खाना खाने के लिए ही आएंगे, जूस पीने के लिए ही आएंगे आपके घर। फिर वो बोलेंगे कोई बात नहीं है, खाने पे कि खाने में क्या रखा है, आपका प्यार से उनको खाना तो दीजिए, प्यार से उनको जूस तो दीजिए। जब आते हैं तो जूस दीजिए। चाय तक तो हम कंप्रोमाइज कर ही लेते हैं, चाय तो अलाउड भी है, ऐसी नहीं है कि चाय ना दे, तो अलाउड भी है, कंप्रोमाइज भी है। तो इतना करने से देखिए तो आपके रिश्तेदार बार बार आएंगे, फ्रेंड्स भी आएंगे। पीने वाले नहीं आएंगे, तो पीने वाले नहीं आएंगे तो बाबा लिखे हुए हैं कि वो जो बेटर अलोन देन इन्हें
इन दैट कंपनी है ना, तो बेटर अलोन। और एक और चीज बाबा लिखे हैं कि ऐसे लोगों से सत्संग करो जिनकी डिग्री ऑफ मोरालिटी आपसे हाई हो, क्योंकि जितनी डिग्री ऑफ मोरालिटी हाई है तो आप उनके साथ रहोगे तो आपकी डिग्री भी ऊपर जाएगी। जितनी डिग्री ऑफ मोरालिटी लो है तो आपकी डिग्री भी सीप अप, आपकी अच्छाई उनमें सीप अप कर जाएगी और आप उतना नीचे चले जाओगे। ये बाबा का लिखा हुआ फार्मूला है कि आप अपने से ऊपर वाली मोरालिटी से मिलना जुलना कीजिए, ताकि आप आपका आपका और भी कैरेक्टर हाई हो जाए, कंडक्ट हाई हो जाए। लेकिन अगर आपसे कोई नीचे वाले कंडक्ट का आदमी आपसे मिंगल करता है तो वो प्रॉफिट कर जाता है, ही विल बेनिफिट फ्रॉम योर संगति। एंड अगर कोई नीचे वाले से आप संगति करते हैं तो यू विल लूज विद हिज संगति। तो ये चीजें साफ लिखी हुई है बाबा ने कि आपको कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना है। सोशल ऑब्लिगेशंस को फॉलो करो और हर उत्सव को फॉलो करो। हर उत्सव में बाबा बोले कि प्रीति भोज करो, डीसी के बाद प्रीति भोज। क्योंकि मूर्ति पूजा में जब हम बिलीव नहीं करते हैं, पितरों के लिए जब खाने, यहाँ साउथ में तो हर फेस्टिवल में पितरों के लिए पत्ते रखे जाते हैं, उनको खाना दिया जाता है। तो पितरों के लिए मत रखो, जब तक वो जिंदा है उनको खूब खिलाओ पिलाओ। जब तक आपके बुजुर्ग जिंदा है उनको खूब खिलाओ पिलाओ, बस वही है, वो उसी से वो खुश रहेंगे, उसी से आपको ब्लेसिंग्स होंगी। मरने के बाद ना तो वो ब्लेसिंग देंगे और वो झूठ मूठ का अवमान करना है। तो इतनी चीजें बाबा ने लिखी हैं, छोटी छोटी चीजें हमें, तो हमें उन गाइडेंस को अपने में रख के भी हम सोसाइटी के साथ बहुत अच्छी तरह बिहेव कर सकते। एग्जाम्पल्स हैं। अब हम अपनी अपनी एग्जाम्पल्स देने बैठेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो धन्यवाद पूनम दी, मेरा बहुत लंबा हो गया। धन्यवाद मंजुला दीदी आपका जुड़ने के लिए, और आपने मस्त सुझाव हमारे साथ शेयर किए। अभी प्रभा अग्रवाल दी भी हैंड रेस की थी और हरानंद दादा भी, अभी जो जी पहले जी अवेलेबल। जी, अगर प्रभा अग्रवाल दीदी कुछ कहना चाहती है। नहीं दीदी, बस इसी में ये बोलना चाह रही हूँ कि जब एक तरह से आप समझिए कि आरएम मैरिज ऐसे नहीं है मार्गी तरीके से, बट इफ यू आर फ्रॉम अ पर फैमिली हु इज मोर मार्गी है, और दूसरे वाले जो हैं वो बिल्कुल नॉन वेजिटेरियन, बिल्कुल डिफरेंट टाइप, तो उस समय बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि वहां पे उनको लिकर, नॉन वेजिटेरियन चाहिए ही चाहिए, पूरे जो उनके परिवार है उनको चाहिए ही चाहिए, बिकॉज दे थिंक अगर ये सब नहीं होगा तो शादी में आने का क्या फायदा है, ये शादी में बिल्कुल जाने का ही फायदा नहीं है। बिल्कुल तो प्रभा दीदी, आपकी जो प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरी भी नान मार्गी परिवार में शादी हुई है, हम लोगों के बहुत एक्सपीरियंसेस है जो हम लोग इस पे बात कर सकते हैं, होता है, लेकिन उसमें से निकल जाते हैं फिर हम थोड़ी देर के बाद। जी दीदी, जी दीदी, आई जस्ट दीदी अभी हम लोग हरानंद दादा को सुन लेते हैं, फिर हम लोगों का तो डिस्कशन का अलग भी सेशन मिलता है हम लोगों को। जी जी My response to the question of Prabha Didi is simple, that liquor cannot be offered, and I'll give a very small example. That I worked in a job which was a policing job, where everything starts and begins with wed parties. We call it wed parties. Meera Didi knows this word. But nobody in my 35 years of service ever asked me or requested me to offer alcohol, liquor at my place. And rather on the contrary, when we used to invite our friends, officers, way back, I'm talking of 93, 94. So my wife didn't tell them that we don't take onions and garlic. One after the food, whole thing was over. They enjoyed कि बहुत अच्छा खाना था. Then my wife slowly said, उसमें हमारे bosses की wife थी, सब तरह के लोग थे. उन्होंने wife ने politely कहा कि इस खाने में प्याज लहसुन नहीं था. They were all shocked. बोले कि बिना प्याज लहसुन का खाना इतना अच्छा बन सकता है, ये तो हम लोगों ने सोचा ही नहीं. तो ये भी होता है. दूसरी एक मैं कहूंगा कि आपकी स्ट्रेंथ जो है आपका कैरेक्टर और आपका कंडक्ट है. मैं हमारे यहाँ एक एनुअल इंस्पेक्शन का हर जगह एक सिस्टम है, उसमें 20-25 officers move together, or from all the guested officers from top to bottom. उसमें मैं बता रहा हूँ कि मैं हॉट पैक में अपना खाना लेके आता था. तो मैं सोचता था मेरा खाना कोई खाएगा नहीं, क्योंकि उधर चिकन वगैरह सब रहता था. मैंने सबके बगल में ही टेबल पर ही एक साइड में डब्बा खुलवा दिया, मैंने खाना शुरू किया. 1 आए, 2 आए, उसके बाद देखा मैंने कि 24 में 20, अब मेरा खाना कम पड़ गया. लोगों ने कहा कि अरे
तुम घर का खाना इतना अच्छा, घर का खाना नहीं था, मैं अलग से बनवाता था। उन्होंने कहा कि तुम घर का खाना इतना अच्छा खा रहे हो, हम लोग ये तेल मसाला कितना खा रहे हैं, तो अब और बनवाओ। एंड आई वाज सरप्राइज्ड, एक्सेप्ट 1 or 2 who were hardcore non-vegetarians, all of them started joining in my hot pack lunches. मैं फिर बढ़ाया उसको 2-3 hot pack. This is how people like that food. So if we are strict and they respect, they said कि भाई कितना अच्छा खाना तुम लोग खाते हो। हमने कहा आप लोग आइए ना, खा के देखिए, तब पता चलेगा। नॉन वेज और प्याज लहसुन में कुछ नहीं रखा। तो इस तरह मैंने देखा है कि लोग ढल जाते हैं, और इवन इफ दे डोंट लीव विद नॉन वेज फूड, दे अप्रिशिएट कि भाई बिना प्याज लहसुन का भी खाना इतना अच्छा बन सकता है। तो ये है, दिस इज माय एक्सपीरियंस ऑफ 35 years ऑफ पुलिसिंग जॉब। तो आई थिंक वी शुड बी फर्म, पोलाइट, एंड वी शुड बी टफ बट नॉट रफ। जी दादा, मेरा भी That's यही all. एक्सपीरियंस था कि मैं भी यहाँ पे खाना बनाती हूँ और मेरे भी रिश्तेदार सारे नॉनवेज और ससुराल वाले। मायके में तो मेरे फादर तो हम लोग तो मार्गी हैं, तो सब लोग, अब मैं वो बताने जाऊंगी तो बहुत लंबी अपनी अपनी कहानियां हो जाएंगी, बायोग्राफी हो जाएगी, लेकिन सभी कहते हैं कि अनियन गार्लिक के बिना भी इतना अच्छा खाना बनता है। तो कुछ तो मेरे भांजे जाके अपनी माँ को कहते हैं कि मामी ने जो खाना बनाया था, तुम तो इतना अनियन और गार्लिक ना जाने क्या क्या डालती हो, वैसा क्यों नहीं बनता। तो मैं कभी कभी सोचती हूँ कि ये ग्रेस भी हो सकती है बाबा की, क्योंकि बाबा को हमारा कंडक्ट दिखाना भी है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं इतनी अच्छी कुक हूँ, लेकिन तारीफ जो भी आएगा तो खाने की तारीफ करता है। तो फिर ये बाबा की ग्रेस भी रहती है, तो हमको इसको भी बिलीव करना होता है कि वो साथ में रहते हैं जब हम उनकी आइडियोलॉजी को मानते हैं, या उनके आइडियोलॉजी पे हमको विश्वास होता है कि हमको किसी को भी अपीज करने के लिए कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है और अपनी लाइन को छोड़ने की जरूरत नहीं है। उसी में वो लोग बहुत खुश होते हैं। कुछ लोग तो ऐसे रिश्तेदार है मेरे, पुराने पुराने बहुत बुजुर्ग, जो आके बोलते हैं जैसा खाना मंजुला ने बनाया अगर ऐसा बनाओगे तो मैं घर में चिकन नहीं मांगूंगा। ऐसे भी इंसिडेंट है, हम बता सकते हैं। तो इसमें तो मुझे लगता है ये तो सिर्फ बाबा का एक आइडियोलॉजिकल बहुत ग्रेस होती है हम लोगों पे, कि रिकग्निशन मिल जाती है, चाहे वो आपके पार्टी फंक्शन हो, चाहे आपके सोशल फंक्शन हो, चाहे आपके रिश्तेदार हों, उनको सभी चीजें अच्छी लगती है। तो मैं तो कभी कभी कहती भी हूँ लोगों को कि बाबा हमें छोड़ के किसको, हमें लोग उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो हमको नहीं दिखाएंगे वो, हमारे खाने में स्वाद नहीं दिखाएंगे तो बाबा का खाने का प्रचार भी कैसे होगा। तो ये मैं तो आधा उन्हीं पे डालती हूँ कि उनकी ग्रेस है, हमारी कुकिंग नहीं, लेकिन हमारी स्ट्रिक्टनेस जरूर होनी चाहिए, जरूर स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए। हम अपीज करने के चक्कर में अपने आप को डाइल्यूट ना कर जाएं, जो कि बहुत लोग करते हैं और फिर रहते ही नहीं है। फिर बाद में उनके बच्चे मार्गी ही नहीं रहते, वो कल मार्ग को छोड़ के कुछ और ही करना शुरू कर देते। तो ये प्रॉब्लम हमको देखनी है अगले अगले पीढ़ी के लिए भी। तो थैंक यू दीदी। मंजुला दीदी, ये दीदी मैं कुछ शेयर करना हम चाहूंगी। आपके यहाँ जब भी आएंगे, मैं हरा नंदादा से इत्तेफाक रखती हूँ कि मेरे हस्बैंड जिस सर्विस में है दीदी, हमें तो अक्सर ऐसी पार्टियों में जानी पड़ती है अक्सर, और उस पार्टियों में हमारी हमारी प्रेजेंटेशन, तो मैं तो वहां पे उल्टा ज्यादा कंफर्टेबल, और लोग मुझसे अट्रैक्ट भी होते हैं, मेरी बातों को भी सुनते हैं। इवन मैं अपने घर में पार्टी थ्रो करती हूँ, करना पड़ता है हमें, और मेरी जो फूड होती है वो प्योर वेजिटेरियन होती है, एंड लोग अप्रिशिएट करते हैं हमारे खाने को। इवन हम लोग सॉफ्ट ड्रिंक मैं तो नेचुरली बनाती हूँ, फ्रूट का, एंड फ्रूट पंच बनाई, फ्रूट से एप्पल को बॉयल किया एंड उसको मिक्स करके जूस बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत ही टेस्टी। ये सब कहने की बातें हैं, आपको बस अपने आप को प्रेजेंट कैसे करना है ये सीखना पड़ेगा, अदरवाइज दिस इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। अगर मुझे तो हर 2 दिन से मैं लगातार जा रही हूँ, लगातार पार्टी में जा रही हूँ। कभी कभी नेवल कमांड में होता है, कभी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ के सामने होता है, कभी कुछ। इन सारे जगहों पे मैं बहुत कंफर्टेबल होती हूँ, और मैं अपनी चीजों को इवन उनके उनके खाना, वहाँ जो खाना होता है उसमें से कुछ चीजें मैं लेती हूँ। मुझे कर्ड दिखता है, मैं कर्ड एंड ये ले लेती हूँ। और आजकल तो इतना हेल्दी लाइफस्टाइल की इस पर किसी का ध्यान तक नहीं जाता कि आप कम खा रही हैं, आपका डाइट कम है, या फिर आप सब कुछ क्यों नहीं ले। मैं नहीं लेती हूँ, मुझे नहीं पसंद है, तो कोई क्वेश्चन नहीं करता। ये सब हमारे माइंड में होता है। हम अगर अगर मेरी कॉन्फिडेंस वीक है
तो ये मेरी प्रॉब्लम है। हम अगर वहां पे अपने आप को कॉन्फिडेंटली अगर प्रेजेंट नहीं कर पा रहे तो दिस इज आवर वीकनेस। ये कोई हमसे क्वेश्चन नहीं कर रहा है कि आपने क्यों नहीं किया। मैं अगर इस तरह की सोसाइटी जहाँ पे कि लिकर स्टार्ट ही लिकर से होता है, उस जगह पे भी अगर मैं कॉन्फिडेंटली रह सकती हूँ, हमारे सामने लेडीज लिकर लेकर के रहती है और मैं लेमन वाटर लेती हूँ, लुकवार्म वाटर लेती हूँ, मुझे फर्क नहीं। और मैं बड़ा प्राउडली बोलती हूँ कि मैं नहीं लेती हूँ। कुछ लोग तो ऐसे भी बोले कि अच्छा आप तो सीधा स्वर्ग में जाओगे। मैं बोली कि कैसे? अगर मैं लेमन वाटर ड्रिंक नहीं ली तो मैं पुण्यात्मा हो गई? ये आपका भ्रम है, मुझे ये पसंद नहीं है। दूसरा मेरा आइडियोलॉजी है कि जो आपके माइंड को कंट्रोल करता है वो चीज अच्छा नहीं हो सकता है। मैं सिंपली डायरेक्टली, और मेरे सामने लोगों के एक डॉक्टर थे, वो बोले कि बहुत ही अच्छा आपने लाइन बोला कि जो चीज आपके थॉट को, आपके बिहेवियर पे हावी हो रहा है, वो चीज अच्छा कैसे हो सकता है? हाँ, आप इंजॉय कर रहे हैं, ये आपका तरीका है फन करने का, बट मैं आपसे कम इंजॉय कर रही हूँ, ये आपका भ्रम है। मैं इंजॉय ज्यादा कर रही हूँ विथ लेमन वाटर, विथ लुकवार्म वाटर। तो ये तो हमें दिखाना पड़ेगा ना, अपने आप को प्रेजेंट करना पड़ेगा उस जगह पे जाकर के, और हम वो हमसे अट्रैक्ट हो। मैं एनडीसी में थी, 100 लोगों के बीच में मेरी बेटी बोली कि मम्मी तुम ज्यादा प्रेजेंटेबल थी कंपेयर टू अदर। सारे मुझसे, मैं वहां पे कभी इवन एकादशी में फास्टिंग की हुई थी और उनकी किटी पार्टी में थी, और मैं बोली कि आज मेरी फास्टिंग है, लोग मुझे फॉलो करना शुरू कर दिए। वहां की लेडी, आप अगर मेरी एकादशी ग्रुप में जाइए तो मैक्सिमम आर्मी नेवी की लेडीज जो है वो फास्टिंग कर रही है मेरे साथ। वो उनको लगता है, उनको हमारी फास्टिंग का तरीका, मेरा लाइफ स्टाइल इतना प्रभावित किया कि मैं बता नहीं सकती हूँ। तो ये तो आई फील सो प्राउड कि मैं ऐसे गुरु के संसर्ग में हूँ, और हमारा पर्सनालिटी अगर लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है तो कहीं ना कहीं लगता है कि थोड़ा सा हमने कोशिश किया। अगर हम नहीं अट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमें अपने ऊपर क्वेश्चन करने की जरूरत है कि कहीं ना कहीं लैक हमारे अंदर है। हमारे फूड से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे बिहेवियर से कुछ। और जैसा कि मंजुला दीदी बोली कि ये हमारी लेजीनेस है कि हमने बहाना बना दिया कि दिवाली में तो सफाई करने की जरूरत नहीं है, बाबा देव सफाई तो करना ही है। और घर को डेकोरेट क्यों, मुझे तो इतना पसंद है दिवाली में डेकोरेट करना कि मैं तो 10 दिन पहले से फ्लावर, पूरे घर में फ्लावर लगाना, लड़ियां लगाना, लाइटिंग लगाना मुझे पसंद है, मैं करती हूँ। तो ये सब जस्ट अगर हमको नहीं करना है, हमारी लेजीनेस के कारण नहीं कर रहे हैं, तो हम ये नहीं कर सकते कि बाबा ने मना किया है। इवन विजयादशमी देखिए, बाबा ने 5 दिन बोला है, कितने अच्छे से आप एवरीडे डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड बनाइए, आप खाइए अगर आपको मन है तो। हेल्दी खाना आज का खाने का बहुत तरीका है। आप फ्रूट पंच बना दीजिए, फ्रूट सलाद बना दीजिए, साथ में बेक कर दीजिए चीजों को। तो बहुत मेथड है अपने आप को प्रेजेंट करने का, और ये सारी चीजें धीरे धीरे लोगों को समझ में, रिजिडिटी से बाहर निकलना पड़ेगा। लेकिन डेफिनेटली कुछ चीजों को तो हमें लेकर के ही चलना पड़ेगा। बैलेंस ही लाइफ, बैलेंस अगर हम नहीं कर पाए तो फिर बाबा की चीजों को हम समझे ही नहीं। ये मेरा अपना अंडरस्टैंडिंग है। बहुत बहुत धन्यवाद मीरा दीदी आपका। और जैसे बाबा के परिवार में खुद ही बहुत नरमार्गी लोग थे, उनके पिताजी सिगरेट पीते थे। तो ये लोगों को ये कहानी बहुत बार सुनने को मिली होगी कि जब वो उनके रूम में आ जाते थे तो बाबा मतलब एक मौन प्रोटेस्ट करते थे कि क्योंकि वो बड़े हैं तो उनको बोल भी नहीं सकते हैं, लेकिन हम उनका प्रोटेस्ट भी करेंगे अगर कुछ गलत हो रहा है। लेकिन प्रभा अग्रवाल दीदी का जो सवाल था वो मैं समझ पा रही हूँ, जहां तक कि वो एक जो लड़की जाती है अपने ससुराल में उसको जो फेस करना पड़ता है। तो शुरू में जब कोई लड़की आती है ना, पूरे ससुराल वाले लोग चाहते हैं कि ये पूरी तरह से हमको फॉलो करे, हम ही सुपर है, इसको अब मेरे अनुसार ढलना होगा। थोड़ा संघर्ष शुरू में करना पड़ता है। तो वहां अभी कोई लड़की है नहीं, लेकिन मैं यही एडवाइस देना चाहूंगी कि उसको थोड़ा पोलाइट होकर के बातों को समझना होगा, और अपने आप को कैसे हम बचा के रखें उस पे वर्क थोड़ा करना पड़ता है। शुरू में वो हर लड़की को परेशानी होती है। वहां पे अगर वो शुरू में संभल गई तो फिर तो वो धीरे धीरे लोग उसके सामने झुकना शुरू हो जाते हैं। ये चीजें हम लोगों ने भी फेस की। मेरे घर में भी नॉनवेज बनता था, तो अब ऐसा भी नहीं था आपको डाइनिंग टेबल पे खाना है तो हम थाली लेकर के तुरंत भाग जाएंगे तो लोग कहेंगे तो नई बहू है, हम लोग साथ मिक्स ही नहीं हो रही है। तो वहां थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है कि हाँ हम भी साथ में बैठ के अपनी थाली अलग लगाएं। धीरे धीरे लोग समझने लगते हैं। अगर और
दूसरे जगह पे अगर हम उनको प्यार दें, रेस्पेक्ट दें, तब वो समझेंगे कि नहीं, वो भी अपनी जगह सही है। अगर उसी वक्त हम बिल्कुल कट के अलग हो जाएं, तो फिर आप जिंदगी में ना खुद उस परिवार में मिक्सअप हो पाएंगी, ना उस परिवार के लोग आपको समझ पाएंगे। तो ये नई लड़कियों के साथ प्रॉब्लम आता है, वहां उनको थोड़ा अधिक सहनशील होने की जरूरत है। और देखें किसको कहाँ जरूरत है, उसको आप वहां मदद करेंगी जब, तो वो समझेंगे कि नहीं, ये एक पॉइंट पे स्ट्रिक्ट है, बाकी पॉइंट पे तो ये बहुत ही तो कोमल है, तो लोग आपको पसंद करना शुरू करेंगे। वहां थोड़ा वर्क करना पड़ता है, थोड़ा त्याग भी करना पड़ता है, वो बगैर किए भी तो फिर मुश्किल हो जाएगा फिर जीवन। तो वो तो हमें करना ही करना है दीदी। और अगर अब किसी के पास कोई विशेष शब्द नहीं हो तो हम लोग कंक्लूड करें। जी खास दीदी। करके पूनम दी, खास करके जी जोक है, मैं खास करके उन लड़कियों को ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है जो नॉन मार्गी फैमिली में, जिनके हस्बैंड भी मार्गी नहीं है। तो इसीलिए बाबा ने बहुत हम लोगों को बहुत फेनेटिकली, इस्लाम में जैसा है कि मार्गी से ही शादी करनी है, वो भी लिखा, इसीलिए लिखा है शायद कि फिर कम कम प्रॉब्लम होती है। लेकिन जब हस्बैंड भी मार्गी नहीं है और उनको मार्गी बनाना पड़ता है तो फिर बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है। ये प्रैक्टिकल है, लेकिन बाबा की ग्रेस रहती है। और अगर हम पोलाइटली चीजें करते जाएंगे, अपने इष्ट के साथ स्टिक्ट रहेंगे, तो बाबा बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे आपकी, और हो जाएगा। हाँ जी दीदी, दीदी। जी मैं दीदी। अपना एक्सपीरियंस भी बताना चाहती हूँ। जैसे 2 मिनट का टाइम लूंगी क्योंकि टाइम काफी ज्यादा हो गया है। नमस्कार पूनम दीदी, और मेरी संवेदनाएं पूरी आपके साथ है। आपके पिताजी को देखा और बाद में सुना तो बहुत ज्यादा दुख हुआ। मुझे एक्सपेक्ट था कि वो ठीक हो जाएंगे। जो ये मुद्दा है कि लड़की की अगर नॉन वेज लड़के से शादी हो गई या वो ड्रिंक भी करता है, तो ये मुद्दा तो मेरे सामने भी आया था। मुझे डे फर्स्ट से पता था कि मेरे हस्बैंड नॉन वेज भी खाते हैं और ड्रिंक भी करते हैं। कोई धोखे में शादी मेरी नहीं हुई थी। और नॉन मार्गी हैं, क्योंकि वो सब खाते हैं तो नेचुरली नॉन मार्गी हैं। लेकिन ये चीज बहुत क्लियर कट मैंने उनसे साफ कर दी थी, और मैं इसके लिए बाबा की बहुत शुक्रगुजार हूँ और उनका भी सारी जिंदगी एहसान मानती हूँ कि उन्होंने मुझे कभी कंपेल नहीं किया। उन्होंने मुझे ये भी कंपेल नहीं किया कि जहां बैठ के मैं खाना खा रहा हूँ नॉनवेज, तुम भी यहाँ बैठ के खाओ। एक्चुअली में हमारी फैमिली में ये होता था कि जिस दिन नॉनवेज खाते थे कि वो सिट ईटिंग अलोन आए, वो सिट ईटिंग अलोन, उन्हें भी बुरा लगता था कि मैं अकेला खा रहा हूँ। वो बुरा इतना लगने लगा कि स्टॉप ईटिंग। वो कहते हैं यार क्या अच्छा नहीं लगता, तुम वहां लेकर जा रही हो, मैं यहाँ बैठकर खा रहा हूँ। और मोस्ट ऑफ द टाइम मैं खाती नहीं थी, मेरा मन इतना खराब हो जाता। आज भी अगर मैं रास्ते से जा रही हूँ और कहीं कोई नॉनवेज की शॉप आ जाए, तो मैं इस एक साइड पे ना चुन्नी रख लेती हूँ कि मुझे कहीं वो साइड से भी ना दिख जाए। मतलब एक लिमिट होती है, पता नहीं ये क्यों मन में आई, एक नफरत वाली लिमिट आ गई शुरू से। तो मुझे पता था कि मैं देख नहीं सकती, मुझे वॉमिट हो जाएगी, मैं बीमार पड़ जाऊंगी, और हकीकत में ऐसे ही होने लगा। तो मेरे हस्बैंड ने छोड़ दिया, बट आई वॉज वेरी एडामेंट शुरू से ही। और मैंने अपनी फ्रेंड से भी सुना था कि लड़कियों की शादी होती है तो हस्बैंड लोग चाहते हैं कि खाना सीख जाए, तो थोड़ा थोड़ा किसी तरह से मिक्स कर करके खिलाते हैं। लेकिन मेरे हस्बैंड ने उसका भी पूरा रिस्पेक्ट किया। ना केवल मेरे हस्बैंड ने किया, मेरे पूरे इन लॉज ने बहुत रिस्पेक्ट दी इस बात की। पूरे इन लॉज जानते थे मैं आनंद मार्गी हूँ। कुछ कुछ हमारे आनंद मार्ग के लोगों के अंदर गलत धारणाएं बनी हुई हैं, आज भी लोग उनको उस तरीके से नहीं समझ पाते। मुझे वो भी डर था कि ये लोग मुझे उस तरह से भी शायद टीज करेंगे, लेकिन किसी ने टीज नहीं किया। बल्कि मेरी जो हैबिट्स देखी, मेरी जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन देखी उन्होंने, तो उसको देख के वो लोगों ने मेरी रिस्पेक्ट की। तो मैं इस बात के लिए अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि डिस्पाइट द फैक्ट दैट माय इन लॉज वर इन दिस हैबिट्स, मुझे कभी उसमें इंडल्ज नहीं किया गया। ना मेरे हस्बैंड ने कभी ड्रिंक करके मेरे साथ कोई बदतमीजी की, ना हमारे घर नॉनवेज को लेके कभी झगड़ा हुआ। आज मेरी शादी को 28-29 साल हो गए हैं। अब तो हमारे यहाँ बनना ही बंद हो गया, टोटल बंद। मतलब आज मेरे ख्याल से 10 साल हो गए, 10 साल से हमारे घर में बनता ही नहीं। तो दैट इज बाबा ग्रेस। नमस्कार दीदी, थैंक यू। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका। मैं जो भी शुरू से अगर थोड़ा एडमेंट रह गई लड़की, तो लास्ट में लोग उसको मानने लगते हैं। और ये बात तो सबको पता है कि वो गलत है जो खाते हैं। मैं सिर्फ उनसे ये सवाल करती हूँ कि अगर आपको ये लगता है कि सही है, तो फिर आप नवरात्रा में क्यों नहीं खाते हैं, छठ में क्यों नहीं खाते? इट मीन्स आपको पता है कि ये कुछ गड़बड़ है। जब आप अपने पर्व त्योहार में इसको नहीं खा रहे हैं, तो फिर आप हमको कैसे कह सकते हैं खाने के लिए? हमें
सब आपको भी मालूम है, आप खाइए उस वक्त, मैं भी खाऊंगी, चलिए चलते हैं, कोई उस वक्त खाएगा ही नहीं। तो हम लोग का अपना अपना तरीका है सबको डील करने का, लेकिन हम सब ने इस पर विजय प्राप्त कर लिया है, इसलिए हम इतने कॉन्फिडेंट हैं, ये बात बोल पा रहे हैं। एक समय हम लोगों ने भी संघर्ष किया है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ बहुत इजीली ही हो जाता है, लेकिन आपको प्रूव करना पड़ता है। तो हम अपने आप को ऐसा बनाए कि हम बहुत इजीली प्रूफ कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का जुड़ने के लिए, और मैं समझती हूँ कि अब लगभग सभी ने अपने अपने ओपिनियंस रखे, और बहुत दीदी मैं इंटरेक्टिव सेशन था। एक्चुअली आज का टॉपिक फूड नहीं था, हाँ, रिलेशन था, और बट ये हम लोग फूड भूल गए, रिलेशन में फॉल हो रिलेशन, गए। आज का टॉपिक फूड नहीं था, फूड को हमने इसमें डाला, फूड इज नॉट अ इशू। यहाँ पे था कि फेस्टिवल जनरली जैसे सेलिब्रेट करना चाहिए, तो ये लेजीनेस का प्रतीक है, ना कि सेलिब्रेट करने के लिए बाबा ने मना किया। जैसा कि मंजुला दीदी बोली कि हमें सफाई करने से मना नहीं किया, लेकिन हम कहते हैं कि लक्ष्मी नहीं आएगी, तो मतलब लॉजिक जान गया तो हमने छोड़ दिया। तो ये हमारी मिस्टेक है ना कि हमने नहीं किया। होली अगर हमारा तो है दीदी तो यम नियम में शौच इंक्लूडेड है, वो तो यम बाबा औरों से ने ज्यादा साफ रहना वो है। तो ज्यादा उल्टा ज्यादा है, हमारा तो उल्टा क्लीनिनेस इतना है कि शौच तो आपको नॉर्मली भी करना है, तो इसके लिए तो उल्टा ज्यादा करना चाहिए। तो अगर आप वैसे देखें तो और हर गाने में आप देखेंगे तो बाबा का देखेंगे तो हर जगह बाबा बोल रहे हैं। इवन हमारा धर्म महासम्मेलन में कल्चरल प्रोग्राम किया जा रहा है, तो बाबा तो हम लोगों को भर भर के चीजें दे दिए। हाँ, हम लोग अजीब से डायरेक्शन में निकल पड़े आधा अधूरा ज्ञान के कारण। ये हमारे फॉल्ट है कि हमारी जानकारी की प्रॉब्लम है। एक और चीज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, बहुत, मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, बहुत इंटरेस्टिंग है और पुराने अच्छे मार्गी, बट ये इस तरह के वर्ड बोल करके आप खुद को भी गलत साबित कर रहे हैं, दूसरे के सामने रॉन्ग प्रेजेंट कर रहे हैं। अब क्या, कुछ लोग बोलते हैं कि खाना खा करके पूजा करना है, अरे क्या जरूरत है, अरे खा लो ना फिर पूजा करेंगे, ऐसे करके लोगों को बाबा ने बोला है। रॉन्ग बातें आप प्रेजेंट कर रहे हैं लोगों के पास, और आप बोल रहे हैं बाबा ने बोला है। बाबा बोले हैं लाख काम को, करोड़ों काम को छोड़ करके आपको पूजा करना जरूरी है, हजार लाख काम को छोड़ करके स्नान करना जरूरी है, और हजार काम को छोड़ करके आपको खाना, मतलब तीसरे नंबर पे खाना आ रहा है। आप समझिए कितना महत्वपूर्ण है, स्नान कितना महत्वपूर्ण है, पूजा कितना महत्वपूर्ण है। तीसरे नंबर पे बाबा ने क्या बोला है कि पूजा करना महत्वपूर्ण है, लेकिन आप बेड पे भी सोए हैं, आपकी हालत है कि आप चक्कर आकर के गिर रहे हैं, तब कुछ पानी पी के खाना खा के भी कीजिए, लेकिन कीजिए। बहुत लोग बोलता है कि पूजा खाना खा के नहीं कर सकते हैं, उस जगह पे बाबा ने कंडम किया है कि खा करके भी कर सकते हैं। हर सर्कमस्टेंस में आपको पूजा, मतलब पूजा सबसे महत्वपूर्ण है। बट बाबा ने ये नहीं कहा कि आप बड़े हेल्दी फिट हैं और आप एकदम पहले भरपेट दबा के खा लीजिए फिर आप जाके पूजा कीजिए। और इस तरह की बात लोग बोल करके आप रॉन्ग प्रेजेंट कर रहे हैं, आप अनुमार्गा को रॉन्ग तरीके से आप लोगों के बीच में प्रवचन दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि पहले खा लो पी लो एंड उसके बाद फिर जाकर के पूजा, नहाए नहीं। हम लोगों को शौच मंजूसा दे दिए हैं, आधा बस हाथ पैर धो, और ये लेजीनेस के लिए बाबा बोले हैं कि एवरी डे स्नान महत्वपूर्ण है, आउटर क्लीनिंग एंड इनर क्लीनिंग बहुत जरूरी है। तो हम तो उल्टा हम गलत तरीके से लोगों को सिखा रहे हैं, हमें अच्छा चीज सिखाया गया और हम गलत तरीके से लोगों के पास अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि लोग नहीं समझ रहे। लोग नहीं समझ रहे नहीं, हम रॉन्ग हैं। तो इसीलिए हमें सुधारने की जरूरत है ज्यादा। पहले खुद को सुधारें, दूसरे पर क्वेश्चन उठाने से। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपने बिल्कुल सही कहा कि लोग गलत इंटरप्रेट करते हैं। मैं तो ये देखी हूँ कि एक ही किताब में से कुछ ऐसे लाइन ढूंढ लेते हैं लोग जो उनको सूट करे, और बाकी चीजें ही छोड़ देते हैं। और जहां तक रिलेशंस की बात है, मैं बार बार कहती हूँ कि हमें तो रिलेशंस के प्रति औरों से भी ज्यादा, हर चीज में हमें औरों से ज्यादा सजग होना है। वो चाहे रिलेशंस हो, चाहे वो भोजन हो, चाहे हमारी साधना हो, पूजा हो, वो लोग उन हर चीज में उनसे ज्यादा हम लोगों को दिया गया है सिंसियरिटी के साथ करना। अगर हम कहीं लैकिंग है तो ये हमें एक और चीज, एक और बहुत महत्वपूर्ण है, बोलना बहुत जरूरी है। दीदी वो प्रसाद बनाते हैं तो उस दिन करते हैं, हमारा तो एवरीडे प्रसाद है ना। तो आप सोचिए कि हमें तो क्लीनिंग इतना इम्पोर्टेंट है, हमारा शुद्ध मानसिकता इतना इम्पोर्टेंट है कि हमारा प्रसाद कोई चढ़ाया नहीं जा रहा है, जो हम खा रहे हैं वो प्रसाद। आप समझिए कि कितना लॉजिक है, और आधा अधूरा ज्ञान आप
लोगों के पास प्रेजेंट कर देते हैं। हम तो आसन का देख रहे हैं कि लोग मार्गियों को हम जिस तरीके से देखे हैं, और क्या वो भुक्ति प्रदान है ना, वो फास्टिंग करते हैं। फिजिकल फिटनेस दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है, बाबा की चीजों का अधूरा ज्ञान है, और भुक्ति प्रदान बने हो और रॉन्ग तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, दबा करके चाय भी पी रहे हैं, ना कोई फास्टिंग से मतलब ना कुछ है, इतना बड़ा टमी है, एंड उसके बाद क्या भुक्ति प्रदान। आप अपने अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, आपकी आपकी फर्स्ट आपका आवरण जो है, आपका आउटर लुक वहां पे प्रेजेंट हो रहा है, और आपको कोई सेहत पे ध्यान ही नहीं है, जिसके लिए बाबा इतने स्ट्रिक्ट है। तो दीदी ये सारी चीजें बहुत जरूरी है, इवन हम लोगों को इसका क्लास लेना चाहिए कि रॉन्ग इंटरप्रिटेशन के कारण आप अनमार को बदनाम भी कर रहे हैं, और आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि ये सारी चीजों को कैसे समझे। आसन को देखिए, 3 आसन मिनिमम, मैं तो सुन करके थक गई, 3 आसन मिनिमम, कोई आसन करने की जरूरत नहीं, बस आराम से बैठो घर में, सो जाओ। तो आपकी मिस्टेक है ना, बाबा चर्याचर 3 क्यों दिए? 3 चर्याचर में, एक चर्याचर में पूरा फिजिकल फिटनेस को बाबा ने पॉइंट आउट किया है, और हम कह रहे हैं कि हमें फिट रहने की जरूरत ही नहीं है। तो ये हमारा मूर्खता नहीं है तो और क्या है? इतना सुंदर फिलॉसफी को अधूरा ज्ञान के कारण हम बर्बाद कर रहे हैं, तो ये हमें सुधरने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। इसके साथ हम लोग इस सेशन को कंक्लूड करते हैं, हमारा टाइम अब ओवर हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए, और आप सभी ने बहुत ही महत्वपूर्ण अपने विचार व्यक्त किए, इससे मैं सबका आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।